आज जो पहला एक प्रश्न था, आवेश के मूल में हठ, हठ के मूल में अभिमान तथा अभिमान के मूल में अहंकार होता है, तथा आत्मबोध के बिना बुद्धि से अहंकार जाता नहीं है। तो अनुभवगामी विधि से अनुभव होने तक आवेश कैसे नियंत्रित होगा? ये सुबह वाले ग्रुप में लगता है डिस्कशन हुआ था क्या आज? जी जी। आवेश के मूल में हट, हट अभी के। अभी सुबह वाले में से कोई है नहीं, और अच्छा, अभी कोई नहीं है। दूसरा कोई प्रश्न लेना हो तो लीजिए, ये 5-10 मिनट बाद ले लेना। दूसरा है, आवेश 6 प्रकार के बताए गए हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह तथा मत्सर। इसमें ईर्ष्या क्यों नहीं है? तो उत्तर है, ईर्ष्या मत्सर में सम्मिलित है ही। जवाब आ गया, हाँ जवाब आ गया। हम्म और ये महत्वपूर्ण बात है, क्या इंटरेस्टिंग है, ये परंपरा में भी कहा गया कि जो आवेश है ये 6 प्रकार के ही होते हैं, और बाबा जी ने भी ऐसे 6 प्रकार के ही आवेश को रखा है। ये परंपरा में भी षड आवेश को कहा गया है, षड विकार को कहा गया, और बाबा जी ने भी उतने ही विकार को वो तो रखा है। भैया फैक्ट है तो फैक्ट ही रहेगी ना, यानी कि ऐसा ही समझे हाँ, ना। मतलब ये एक है कि ये इतने विकारों को पहले भी लोगों ने पहचाना है, इतने तरीके के विकारों को पहले भी लोगों ने पहचाना है कि ये इतने तरीके के विकार होते हैं। पर ये चित्त में हट है या इसमें वृत्ति में हट है, चित्त में मद है, इस तरह की बात पहले कभी नहीं आई। हाँ, अब ऐसे मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा इतना क्लियरली डिस्टिंक्ट तरीके से तो पहले पहचान नहीं हुआ था ना, कि जीवन के ये 5 अंग है, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा। नहीं, ये तो सब हुई, इससे भी ज्यादा हुई। बौद्ध दर्शन में तो बहुत ही है इसका अंदर। वृत्ति कैसे, वो किस तरह का, किस तरह, कितने तरह के मन होते हैं। जैसे अपने इसमें 61 वो है, इसमें उसमें उनमें कुछ और नाम देके इस तरह के मन होते हैं। हर एक अंश को एक मन बता दिया, ऐसा कुछ करके वो बहुत डिटेल में जाके है उनके, उनमें भी पहचाना तो है वृत्ति को और चित्त को इस तरह से अलग अलग से, पर इस तरह की बात नहीं देखी कभी भैया। वही वो पहचाने हैं, लेकिन जीवन में जो ये गठनपूर्ण परमाणु जीवन होता है, फिर उसमें नहीं, वो तो मध्यांश बात ही को अलग है। आत्मा, फिर पहले परिवेश को बुद्धि, फिर चित्त, वृत्ति, मन, इस रूप में नहीं पहचाने। नहीं नहीं, ये तो बात ही नहीं है। हाँ। और वो हमेशा निर्वचनीय गिना गया है कि उसको तुम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और यानी कि रहस्य ही रहा उसके बारे में, ये तो हकीकत है। और रहस्य, हम लोग रहस्य मूलक ने, रहस्य पसंद लोग तो बाग तो है ही सब। तो रहस्य अच्छा भी लगता रहा लोगों को, उसी में घूमते रहे। तो ये एक अब डिस्कशन कर सकते हैं, आवेश का मतलब क्या है, जो ये षड आवेश कहते हैं, यानी ये आवेश का मतलब क्या होता है? ये जो, आवेश है ना, स्वभाव गति से अलग होना। तो मतलब क्या ये आवेश हमेशा ही मानव में रहता है, या फिर ये मतलब हम ज्यादातर समय स्वभाव गति में रहते हैं और बीच बीच में ये आवेश आता है? ऐसे तो स्वभाव गति में हमेशा रहते हैं, और आवेश कभी ज्यादा कभी कम, या ऐसे यानी कि आवन जान वो रहता है। यानी कि कोई किसी ना किसी इंस्टेंट कोई इवेंट या इस तरह की बातें होती है, उससे आवेश होता है। वरना तो हम स्वभाव गति में रहते हैं, ऐसा मान सकते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई थिंक आई सो। वही वही तो भैया, ये एक्साइटमेंट या एंथुजियाज्म या वो इलेशन, ये भी आवेश में ही माना जाएगा क्या? हाँ, उसको पहचानना पड़ेगा ना कि ये 6 तरीके का आवेश है, तो उसमें से किस आवेश में आएगा वो। हाँ, तो देखिए, बताइए, मतलब लाइक जो बहुत ही एक्साइटमेंट होता है, एंथुजियाज्म होता है, तो बिल्कुल। वो किस में आता है फिर? पहले एक एक करके पहचानते हैं ना, जो सबसे आसान है, क्रोध जी। आवेश। ये मतलब हमेशा ही रहता है या कुछ समय के लिए ही होता है? कुछ समय के लिए होगा ना। हाँ, हमेशा मेरे के ख्याल से लिए। तो कोई भी आवेश होगा वो हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा। वही उसको देखते हैं ना, जैसे क्रोध आवेश है, तो
ये चीज तो मैंने भी क्लियरली देखा है कि ये जब आवेश आता है और जब उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, मतलब वो आवेश की, तो वो बाहर निकलना चाहता है। मतलब आप किसी जिस पर भी क्रोधित हैं उस पे आप वो आवेश को निकालते हैं, तभी वो शांत होता है। उस आवेश को आप पचा नहीं पाते हैं। आवेश का मतलब ये है कि जिसको आप पचा नहीं पाए। जैसे देखेंगे ना कि परमाणुओं में भी आवेश होता है, तो वो आवेशित होता है तो दूसरे परमाणु में वो चाहे जो भी अंश का आदान प्रदान वहां होता है। तो ठीक उसी तरीके से मुझे जीवन में भी दिखता है कि ये आवेश होने से वो उसको पचा नहीं पाता, फिर उसको वो दूसरे पर ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर करता है तो उसका आवेश कम होता है। हम जैसे क्रोधित होते हैं तो दूसरे को भला बुरा कह देते हैं जिस पर भी हम क्रोधित होते हैं, और जैसे ही भला बुरा कहते हैं उसके बाद हमारा आवेश शांत होता है, और जिसको भला बुरा कहते हैं उसमें आवेश ट्रांसफर हो जाता है, अब वो आवेशित हो जाता है। अब वो आवेश हो सकता है किसी और पे ट्रांसफर करे या वापस वो फिर से आप पे आवेश डाल दे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आवेश का जो एक तो आवेश पैदा होना और उस आवेश का ट्रांसफर होना एक जीवन से दूसरे जीवन में। बट देयर कुड बी रेयर पर्सन्स जो कि उन पे ट्रांसफर नहीं भी हो पाता हो। हाँ, वो उसकी योग्यता पर डिपेंड करता है। हाँ। लेकिन ज्यादातर केस में तो ऐसा ही होता है कि आप क्रोधित होते हैं, आप दूसरे पर ट्रांसफर करते हैं तो वो भी क्रोधित हो जाता है, उसमें भी आवेश चला जाता है, यदि वो आवेश को ज्यादातर नहीं पचा पाया तो आवेश कोई एक स्थिति तो है, इसको समझना पड़ेगा कि एक आवेश जो अपनी एक नेचुरल स्टेट है या स्वभाव गति है उससे एक अलग स्थिति है। उस आवेशित स्थिति में आने पर हम उसको पचा नहीं पाते, मतलब हम स्वभाव गति में यदि नहीं आ पाते हैं तो वापस उस आवेश को हम ट्रांसफर करते हैं। या फिर कई बार ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जैसे मालिक और नौकर के केस में कहें, मतलब यदि कोई मेरा मालिक है तो वो मालिक ने कुछ कहा, मेरे को आवेश तो आया, क्रोध आया, लेकिन मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं। क्यों? उसमें उस आवेश का नियंत्रण किसी दूसरे आवेश से है, क्योंकि वहां पर मेरे को पैसा वो देता है, तो मेरी नौकरी का सवाल है, ये सारा कुछ है। तो मैं दूसरे आवेश के कारण इस आवेश को पचा लेता हूं, लोभ आवेश के कारण। तो आवेश तो एक ऐसी स्थिति है जो हमारे को, जो भी एक है, थोड़े समय के लिए हमारे अंदर हलचल तो पैदा कर देता है। हम उस समय एक तरीके से कहें स्वभाव गति में नहीं रहते जितनी देर तक भी उस आवेश में रहते हैं। इसलिए देखिए, ये जो आवेश का परिभाषा लिखा है, अतिक्रमण या आक्रमण से प्राप्त दबाव ही आवेश है। अतिक्रमण या आक्रमण से प्राप्त दबाव ही आवेश है। तो ये आक्रमण बाहर से भी हो सकता है, मतलब मेनली तो बाहर से ही होगा आक्रमण, स्वयं से नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी ने हमारे को भला बुरा कुछ कह दिया और हम उसको भूल गए, और बाद में कभी वापस फिर से उसकी स्मृति आती है तो हमारे को फिर से वो आवेश आता है, क्रोधावेश आता है। उस समय उसने मेरे को ऐसा किया था, वैसा किया था, उससे हम क्रोधित होते रहते। तो ये देखेंगे, जैसे मत्सर लिखा है, दूसरे के ह्रास एवं पतन हेतु उत्कट कामना मत्सर है। तो मत्सर के साथ क्रोध होगा ही होगा। जिस किसी के लिए भी आप सोचते हैं कि भाई उसको निपटा देंगे, तो उसके लिए क्रोध आवेश तो होगा ही होगा। तो मत्सर के साथ क्रोध आवेश हमेशा आएगा ही आएगा। तो ये सारे आवेश, उसी तरीके से हम इसको भी देख सकते हैं, कामावेश। इसमें भी ये आवेश निरंतर हो ही नहीं सकता, वो कुछ समय के लिए होता है, फिर वो आवेश जो है खत्म होता ही है। अब उसमें से इसको देखना है, मोह आवेश, लोभ आवेश, इसको समझना होगा, क्या ये निरंतर रहता है या इसमें भी कुछ चीजें ऐसी होती है। मोह आवेश देखेंगे तो कई बार होता ही है, जैसे मतलब मैं तो कई जगह देखा हूं कि जैसे छोटे में, मतलब माता पिता का बच्चों के साथ बहुत अच्छा संबंध रहता है, या कि पति पत्नी बहुत अच्छा संबंध रहता है,
और कुछ एक समय के बाद जो है वो संबंध खराब हो जाता है, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो कुछ समय तक जब तक मोह है तब तक वो आवेश काम करता है, और जैसे ही वो मोह आवेश खत्म होता है फिर वो काम नहीं करता। तो ये जो सड आवेश है ना, ये सड आवेश बेसिकली एक के बाद कभी एक, कभी कोई दूसरा, कभी तीसरा, ऐसा है कंटिन्यूअस जो है वो आवेश आते रहते। और ये आवेश जो है वो बेसिकली ज्यादातर बाहर से ही आ रहे हैं, इसलिए इसको कहा अतिक्रमण या आक्रमण से प्राप्त दबाव ही आवेश है। और इन आवेशों की पूर्ति के लिए वृत्ति में विचार होना, इसी को हठ कहा। जैसे क्रोधावेश आया किसी पर, अब हम उसमें विचार करते हैं ना कि इसको ऐसे बोल देंगे, ऐसे बोल देंगे, इसको मतलब इतनी भद्दी गालियां देंगे, उसको मार देंगे, पीट देंगे। उस क्षण वृत्ति में तो एक हठ जैसा हो ही जाता है ना कि इसको करना ही है। या मत्सर जो है उसमें भी इस तरीके से होता ही है कि इसको हमको निपटा ही देना है, उसके लिए वृत्ति में हठ हो ही जाता है। उस मन के आवेश के लिए वृत्ति में हठ होता ही है। उस हट होने का मतलब उस आवेश की पूर्ति के लिए वृत्ति में उसके अनुरूप विचार होने ही लगता है। क्या ये सड आवेश जानवरों में होते हैं क्या? ये सड आवेश अपने को बचाने के लिए हिंसा वाला तो व्यवहार उनमें दिखाई देता है अपने प्रोटेक्शन के लिए। जैसे अब वो आवेश है या सिर्फ अपना प्रोटेक्शन के लिए है, वो मुझे लगता है वो तो प्रोटेक्शन के लिए हुआ ना, अपने शरीर की रक्षा के लिए हुआ। तो ये सड आवेश बेसिकली मनुष्य के साथ ही है। वहां पर वो इस रूप में वो शरीर सुरक्षा वंश बने रहे उतने के लिए ही वो दिखता है। चाहे जो भी आप आवेश देखें, कामावेश देखें या इस तरीके के जो भी चीजें देखें, क्योंकि ये सारे आवेश सिर्फ मन से जुड़े हुए नहीं है, उसके समर्थन के लिए वृत्ति में हठ भी है और चित्त में भ्रम भी है। ठीक है, तो बात हो रही थी इन आवेशों का नियंत्रण कैसे होगा। जो मूल प्रश्न था, इन आवेशों का अनुभवगामी विधि में क्रमशः आवेश नियंत्रित होता जाता है, मतलब अनुभवगामी विधि से अनुभव होने तक आवेश कैसे नियंत्रित होगा। देखिए ये लिखा हुआ था, आवेश के मूल में हठ, हठ के मूल में अभिमान तथा अभिमान के मूल में अहंकार होता है, तथा आत्मबोध के बिना बुद्धि से अहंकार जाता नहीं है। थोड़ा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। आत्मबोध के बिना बुद्धि से अहंकार जाता नहीं है, इसका क्या मतलब है? इस पे कोई कुछ बताना चाहेंगे? भैया एक उसमें लिखा है कि ये सब आवर्तन क्रिया है, तो आवर्तन क्रिया कैसे बोला है ये? हाँ, मन में भट वो लास्ट में लिखा था कि वृत्ति में अहंकार ये आवर्तन क्रिया है। तो इसको आवर्तन क्रिया बोलते हैं, क्या है ये? आवर्तन क्रिया का मतलब जो प्रत्यावर्तन और परावर्तन जिसको कह रहे हैं, दोनों के सम्मिलित को आवर्तन कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, प्रत्यावर्तन और परावर्तन दोनों। 5 क्रियाओं के आवर्तन की बात हो रही सिर्फ एक्चुअली। अभी प्रश्न लेके आया ना वो ये 5 क्रियाओं के आवर्तन का बताया। मन में आवेश, वृत्ति में हठ, चित्त में भ्रम तथा बुद्धि में अहंकार ही आवर्तन क्रिया है। तो जो हम प्रत्यावर्तन और परावर्तन कहते हैं ना,
तो उसमें मन में आवेश और उस आवेश के समर्थन के लिए बुद्धि में हट होना और उसके लिए चित्त में भ्रम होना, इसी को आवर्तन क्रिया कह रहे हैं। इसको दूसरे तरीके से समझे, यहां पर ये देखिए, यहां पर जो लिखा हुआ है, जागृति में ये भ्रमवश मन द्वारा संवेदना सापेक्ष आशा, वृत्ति के द्वारा आशा के अनुरूप विचार, चित्त के द्वारा विचार के अनुरूप इच्छा, यह इंद्रिय मूलक संवेदनशील प्रणाली है। तो ये उल्टा हो रहा है, भ्रमवश मन द्वारा संवेदना सापेक्ष आशा। तो जो मन को, जो 4 विषय 5 संवेदना है, उनके अनुरूप मन में आशा का होना, और ऐसी आशा के अनुरूप विचार होना वृत्ति में, जिसको हट कर है, उसको पाने के लिए जो प्रयास है या हट है, उसी को हट कर है वृत्ति में, और उस विचार के समर्थन के लिए चित्त में इच्छा का होना। इसी को ही कह रहे हैं। अच्छा, उसके नीचे उल्टा, जागृति में मन की आशा वृत्ति की अनुरूपता में, वृत्ति के द्वारा विचार चित्त की अनुरूपता में, चित्त की इच्छा बुद्धि के बोधन के अनुरूप तथा बुद्धि आत्मा की अस्तित्वानुभूति पूर्वक सार्थक होती, फलता प्रत्यावर्तन परावर्तन क्रियाएं सिद्ध होती है। अब यहां पर ये देखिए, ये लिखा हुआ है, स्थूल शरीर और मन के मध्य में आशा, मन और वृत्ति के मध्य में विचार, वृत्ति और चित्त के मध्य में इच्छा, चित्त और बुद्धि के मध्य में संकल्प तथा बुद्धि और आत्मा के मध्य में प्रमाण की अपेक्षा रहती है, तथा यह आवर्तन क्रिया है। प्रत्यावर्तन परावर्तन के संयुक्त रूप का नाम आवर्तन क्रिया है। यहां पर ये आपको दिखा, प्रत्यावर्तन परावर्तन के संयुक्त रूप का नाम आवर्तन क्रिया है। हाँ जी भैया। ठीक है। अभी क्या होता है, जब भ्रम की स्थिति में देखेंगे तो ये दोनों चीजें नहीं हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि, या तो ये हो रहा है कि मन के अनुसार वृत्ति काम करेगा या वृत्ति के अनुसार मन काम कर रहा है। इसी को ही पूर्वानुक्रम और परानुक्रम कह रहे हैं। ठीक है। तो ये प्रत्यावर्तन परावर्तन, ये क्लियर हुआ क्या? प्रत्यावर्तन परावर्तन के संयुक्त रूप को आवर्तन क्रिया कह रहे हैं। अब बात आती है, भैया ये तो क्लियर हो गया, लेकिन जब हम सिर्फ 5 क्रियाओं की बात कर रहे हैं, है ना, और हम मन वृत्ति और चित्त, और इसी में ही आवर्तन चल रहा है, उसको भी प्रत्यावर्तन और परावर्तन का संयुक्त रूप ही कहेंगे ना। हाँ, वहां पर भी आवर्तन का मतलब तो प्रत्यावर्तन और परावर्तन का संयुक्त नाम है, लेकिन वो सिर्फ ये है कि वो संवेदनशीलता के अर्थ में है। मतलब मन जो है संवेदनशीलता से प्रभावित है और उसी के अनुरूप कार्य कर रहा है भ्रमवश, है ना। बिल्कुल वैसा ही। तो अब हम अपने जो मूल प्रश्न है, जो हमारा कि यहाँ पर जो मूल प्रश्न है, ये अहंकार जो बात कर रहे हैं ना, कि आवेश के मूल में हट के मूल में अभिमान था, अभिमान के मूल में अहंकार होता है, तथा आत्मबोध के बिना बुद्धि को अहंकार, आत्मबोध के बिना बुद्धि से अहंकार जाता नहीं है। तो अनुभवगामी विधि से अनुभव होने तक आवेश कैसे नियंत्रित होगा? अनुभवगामी विधि से अनुभव होने तक ये सारे आवेश कैसे नियंत्रित होंगे? तो पहले इसको समझ लेते हैं। ये पहले अपन ये बात कर लेते हैं, अहंकार का मतलब क्या है? अहंकार का मतलब क्या है? ये बोलते हैं आत्मबोध रहित बुद्धि को अहंकार बोलते हैं, है ना। आत्मबोध रहित बुद्धि को अहंकार कहते हैं। देखिए यहां लिखा आत्मबोध रहित बुद्धि की अहंकार संज्ञा है। इसका क्या मतलब है? अहंकार को थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो फिर हमारे को ये समझने में आसानी होगी। आत्मबोध रहित बुद्धि को अहंकार कहते हैं, क्योंकि अभी हम लोग का जो अहंकार है बेसिकली देखेंगे तो जैसे ये जो 4 वर्ड है ना, कि
अहंकार को चित्रण में अभिमान संज्ञा से, वृत्ति में हट संज्ञा तथा मन में आसक्ति और आवेश संज्ञा से जाना जाता है। तो अहंकार और अभिमान लगभग हम लोग जो है एक पैरेलल वर्ड जैसा ही यूज करते हैं, अहंकार और अभिमान। हाँ जी भैया, मेरे को भी लगा कि ये दो शब्द कैसे हुए अभी जब पढ़ रहे थे। तो हाँ, तो यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशंस हैं इनकी। तो इसमें पहले हम लोग एक डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, मन, वृत्ति और चित्त तक जब बात कर रहे हैं तो जो भी वास्तविकता है अस्तित्व में, उससे भिन्न हम कुछ मान सकते हैं, लेकिन वो जो वास्तविकता से भिन्न मानना है वो चित्त के चित्रण तक ही जाता है। बुद्धि में ऐसा कुछ भ्रम नहीं होता। बुद्धि में जो भी यथार्थता है उससे अलग हट करके कुछ वहां पर स्वीकृति होती हो, ऐसा नहीं है। चित्त में होता है, जैसा अस्तित्व है उससे अलग भी आप मान सकते हैं, चित्रण कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि में ऐसा नहीं है। बुद्धि में जो भी वास्तविकता है एज इट इज है वैसा ही उसकी स्वीकृति होती है। बुद्धि में कुछ भी गलत नहीं जाता। वो कंप्लीट या इनकम्प्लीट हो सकता है। जैसे बुद्धि में कुछ जो पूरे कंप्लीट डायमेंशन है किसी वास्तविकता का, वो कंप्लीट डायमेंशन नहीं हो सकता उसका कुछ भाग हो, पूरा नहीं हो, ये संभावना हो सकती है बुद्धि में। लेकिन बुद्धि में ये नहीं होगा कि कुछ जैसा है उससे भिन्न कुछ स्वीकृति हो जाएगी बुद्धि में। चित्त में होता है। ये पहले अपने को समझने की जरूरत है। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि में जाके देखेंगे तो मन, वृत्ति, चित्त में जैसा है उससे अलग मतलब भ्रमित चित्रण बन सकता है चित्त में। बुद्धि में ऐसा नहीं होता है। होगा तो सही का ही होगा, वरना नहीं होगा। तो बुद्धि में भ्रम नहीं होता। तो भैया बुद्धि में जब अहंकार भी है तो उसमें भी हम ये देखेंगे कि वास्तविकता से भिन्न कुछ नहीं है उसमें, लेकिन पूर्ण नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा होगा। और लेकिन उसे पूर्ण समझकर मानव ये कहता है कि मैं सही हूं, तो ये अहंकार हो जाता है। उसको लगता है कि मेरे को पूर्ण ज्ञान हो गया, तो इसको अहंकार कह रहे हैं। बट ज्ञान है कहीं ना कहीं। बुद्धि में कुछ भी जो भी है सही का स्वीकृति है, वो पूर्ण नहीं है। पूर्ण नहीं है तो उस आधार पर जो भी उसका व्यक्त होना होगा वो भी पूर्ण नहीं होगा, उसमें भी दोष होगा ही होगा। हाँ, दोष होगा। इस अर्थ में उसको अहंकार कर रहे हैं। ओके। लेकिन चित्त में वैसा नहीं है। चित्त में जैसा है उससे भिन्न भी वो मान सकता है। ये डिफरेंस है बुद्धि में और चित्त में। क्योंकि जब हम आत्मबोध रहित बुद्धि को जब बात करते हैं अहंकार ना, तो हमारे चित्रण मत में कहीं ना कहीं आता है कि बुद्धि में भी दोष हो जा रहा है। बुद्धि में दोष उस अर्थ में नहीं है कि जो जैसा है उससे अलग वो वहां पर कुछ स्वीकृति हो जा रही है। जैसा है उसका कुछ भाग ही उस वहां पर स्वीकृत हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है। जैसे बुद्धि को आत्मा का पता नहीं है, मध्यस्थ क्रिया का पता नहीं है, मतलब उसको आत्मबोध नहीं हुआ है। आत्मबोध नहीं होने का क्या मतलब है? आत्मबोध रहित बुद्धि की अहंकार। तो आत्मबोध नहीं होने का मतलब बुद्धि को जो एक मध्यस्थ क्रिया है इसका पता नहीं, और मध्यस्थ क्रिया के साथ साथ जो मध्यस्थ सत्ता है व्यापक का भी पता नहीं। तो ये दो चीजें उसमें मिसिंग है। बाकी चीजें उसको समझ में आ रही है। इस अर्थ में मतलब इसको कहेंगे भैया बहुत सारी वास्तविकताओं का साक्षात्कार भी हुआ है, बोध भी हुआ है, बिल्कुल, पर आत्मबोध नहीं हुआ है, और बोध पूर्ण नहीं हुआ है, ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ है। बिल्कुल। उसी को अच्छा, अवधारणा नाम से भी कहा जा रहा है। अवधारणा नहीं हुई है पूर्ण। हाँ, जब ऐसी स्थिति में जो अच्छा, बुद्धि की जो ऐसी स्थिति इसको अवधारणा कहते हैं। ओके। इसी आधार पर नहीं 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 भैया, अवधारणा किसे कहते हैं? कैसी वाली स्थिति जब ज्ञान पूर्ण नहीं है? अभी ज्ञान पूरा नहीं है, आत्मबोध नहीं हुआ है, लेकिन अवधारणा हो गई। हाँ, चित्त में साक्षात्कार हुआ है। उस साक्षात्कार के
जो भी फिल्टर होकर स्वीकृति बुद्धि में हुई है। ओके। इसी आधार पर आगे आप देखेंगे तो जो दो विधि बताए हैं बाबा जी ने कि जो भी अनुभव की प्रक्रिया है ना, उसमें दो विधि बताया है। एक अनुसंधान जो बाबा जी ने किया, और जो दूसरा बोल रहे हैं अनुसरण अनुकरण। अब उस अनुसरण अनुकरण को देखेंगे। अनुसरण अनुकरण, इसमें उसके अनुसार आगे जो है बुद्धि की 3 स्थितियों का वर्णन है। आगे है या पहले ही? इसको 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, ये देखिए 3 स्थितियों की बात हो रही है बुद्धि की। एक अल्प विकसित, दूसरा अर्ध विकसित, और तीसरा पूर्ण विकसित या पूर्ण जागृत। इसको समझने का प्रयास करना चाहिए, मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है। जो हमारा ये प्रश्न था, ये जो प्रश्न है हमारा कि जब मतलब अनुभवगामी विधि से अनुभव होने तक आवेश कैसे नियंत्रित होगा, उसके लिए मुझे ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण लगती है। अल्प विकसित को देखें, उसमें जो लिखा हुआ है, जीवन में इच्छा पूर्वक विचार एवं आशावादी प्रवृत्ति हो तो उसे अल्प जागृत की संज्ञा दी जाती है। इस दशा में मन वृत्ति चित्त तंत्रित होते हैं। यह बुद्धि जागृत नहीं हुआ है। मन वृत्ति जो है वो चित्त से नियंत्रित हो रहे हैं। इसका मतलब कि अब वो आदमी बलपूर्वक, प्रयास पूर्वक चित्त से मन वृत्ति को नियंत्रित कर रहा है। जिसे हम सभी देखेंगे, अल्प विकसित में भी एक रेंज होगा, अल्प विकसित में भी एक रेंज होगा, कितने समय तक वो चित्त तंत्रित हो पाता है ना। कोई व्यक्ति हो सकता है बहुत समय तक चित्त तंत्रित हो, कोई व्यक्ति बहुत कम समय तक होता है। जैसे हम लोग इसे देखेंगे, कुछ समय हम लोग चित्त तंत्रित होते हैं, कुछ समय मन से या फिर शरीर मूलक विधि में चले जाते हैं। तो अल्प विकसित में भी एक बड़ा रेंज होगा। भैया चित्त तंत्रित से एग्जैक्टली क्या मतलब हुआ, मतलब किस तरह से का? मतलब हुआ कि जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे ना, चित्त द्वारा चालित कह सकते हैं इसको, हाँ, है ना। मन और वृत्ति जो है वो चित्त द्वारा चालित हो गए। हाँ, तो यहाँ पर जो लिखा है मन वृत्ति कॉमा चित्त तंत्रित है, ऐसा हो गया ना। बिल्कुल। मन तो और वृत्ति एक्सप्रेशन कैसा होएगा चित्त से तंत्रित है तो? देखिए, ये देखिए, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना, जागृति में मन की आशा वृत्ति की अनुरूपता, मन की आशा वृत्ति के अनुरूपता, ना कि पहले भ्रम बस। मन की जो आशा है वो संवेदना सापेक्ष है। मन 2 जगह से उसकी मतलब वो कंट्रोल हो रहा है। भ्रम की स्थिति में वो संवेदना के अनुरूप मन में आशा हो रही है, और जागृति की स्थिति में वृत्ति के अनुरूपता में मन में आशा हो रही है। तो मन में जो आशा का होना है वो 2 विधि से हो सकता है। या तो वृत्ति में जो विचार हुआ उसके अनुरूप मन में आशा हो सकती है, या उसके विपरीत शरीर संवेदनाओं से सुखी होने के लिए मन में आशा हो सकती है। तो जब शरीर संवेदनाओं की पूर्ति के लिए जब मन में आशा हो रही है, वो तो बेसिकली उसी को भ्रम कर रहे हैं। लेकिन यदि वृत्ति के अनुरूपता में, वृत्ति मतलब जैसे कह रहे हैं कि हमको न्याय करना है, जितना जैसे अभी हम लोग इसको अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, धर्मपूर्ण विचार न्यायपूर्ण व्यवहार में हमारे को स्थापित होना है, ये बार बार हम पढ़ रहे हैं। तो उस अनुरूप कई बार हमारे में जो चित्रण हुआ और उसके अनुरूप जो वृत्ति में विचार हुआ, उसके अनुरूप मन में आशा भी होने लगती है कि हम ऐसा जिएंगे। जो हमारे को यह समझ में आती है, उस वृत्ति के जो विचार के अनुरूप हमारे मन में आशा होने लगती है। तो वो आशा जो है वो उसी के अर्थ में ये लिखा हुआ है अल्प विकसित, जहां पर चित्त में जो भी अपने को न्याय धर्म जो भी है उसके अनुरूप जो जीने की कल्पना आई, उसके अनुरूप वृत्ति में जो न्याय धर्म सत्य के प्रति विचार हुआ और उस अनुरूप मन में आशा हुई। जैसे अभी हम लोग ये पढ़ते हैं, कोई भी व्यक्ति हमारे से मिलता है, जैसे जीवन विद्या परिवार में हमारे मित्र भाव आता है कि नहीं, उसके लिए बहुत अच्छा भाव आता है, मित्र भाव आता है, उसके साथ हम जीना चाहते हैं अच्छे ढंग से। ये क्या हुआ?
ये बेसिकली हमारे में कहीं ना कहीं जो है हम चित्त तंत्रित होने लगे कि नहीं होने लगे। उससे पहले क्या था, कोई भी आदमी यदि आया, अब उसमें हमारा वो सड आवेश काम करता था, इससे हमारे को कुछ फायदा है कि नहीं, धन के अर्थ में कुछ फायदा है या नहीं है ना, ये इसके पास कोई पद है या नहीं है, इसके साथ मेरी दोस्ती होने से मुझे कुछ लाभ होगा कि नहीं होगा। वो तो दूसरी विधि से था, वो तो बेसिकली क्या कौन सी है, वो जो 4 विषय 5 संवेदनाओं की पूर्ति के अर्थ में वो आशाएं थी। अब उसके विपरीत जो है उसके लिए हमारे मित्र आशाएं जन्म रही है, इसको अल्प विकसित कर रहे हैं। तो चित्त तंत्रित बेसिकली न्याय मूलक और मूल्य मूलक हो गया एक तरीके से। बिल्कुल, ऐसे बहुत उसके सारी आधार पे हमारा मन और वृत्ति चलने लग जाए। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारी परंपराएं पहले भी थी जहां पर मतलब बहुत सही आचरण को लेकर के ही बचपन से ही आपको नर्चर किया जाता था। जैसे ऐसे बच्चे जो अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, जो अच्छे वातावरण में जन्म लेते हैं, वो ज्यादातर चित्त तंत्रित होते ही हैं। ये जो अल्प विकसित है उसमें वातावरण का बहुत सारा रोल होता है। जैसे बाबा जी अपना जो वर्णन करते हैं, जिस परिवार परंपरा में उन्होंने जन्म लिया, वहां किसी भी हिसाब से ऐसा नहीं दिखता है कि वो पूरी तरीके से मतलब संवेदना मूलक ढंग से जीने का वो परिवार था। वहां पहले से ही दिखता है कि वहां पर चित्त तंत्रित परिवार था, सही को मान करके सही को जीने के लिए प्रयास था। उसी को ही अल्प विकसित कर रहे हैं। अभी हम लोग भी जो काम कर रहे हैं वो इसी स्थिति में आने का काम कर रहे हैं। जो पहला स्टेप है हमारा भी पहला स्टेप यही है कि हम अपने चित्रण में वास्तविकताओं को ज्यादा से ज्यादा लाए। उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम हर दिन इसको पढ़ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। इससे हो क्या रहा है, चित्त में चीजें जा रही है, वास्तविकताएं चित्त में जा रही है। जितनी जा रही है उस आधार पर वो चित्त जो है उसके अनुरूप वृत्ति में विचार हो रहा है और उसके अनुरूप मन में वैसी आशाएं हो रही है। इस स्थिति में बुद्धि अभी काम नहीं कर रहा है। दूसरी स्थिति जिसको कह रहे हैं अर्धविकसित आत्मबोध रहित संकल्प, ब्रैकेट में रखा हुआ है अवधारणा, आत्मबोध रहित संकल्प पूर्वक इच्छा विचार व आशा की प्रवृत्ति को अर्ध जागृत की संज्ञा है। अब यहां बुद्धि भी चालित हो गया है, बट बुद्धि में अभी जो आत्मा का पता नहीं है। बुद्धि को आत्मा का पता नहीं है, तो निश्चय ही ये अल्प विकसित से एक एडवांस स्टेट है अर्धविकसित। अल्प विकसित में जितनी गलतियां हो रही हैं उससे बहुत कम गलतियां अर्धविकसित में होंगी। यहां बुद्धि काम करना शुरू कर दिया है, इसी स्थिति को अहंकार कर रहे हैं। ये जो दूसरा है अर्धविकसित, इसी को ही अहंकार कर रहे हैं। आत्मबोध रहित संकल्प, आत्मबोध रहित है, इसी स्थिति को हम अहंकार बोल रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं होगा कि मानव बहुत बड़ा गलती कर रहा हो। ये तो अल्प विकसित में ही बहुत सारी गलतियां, जो अल्प विकसित की जो टॉप स्थिति होगी अल्प विकसित की, उसमें ही बहुत सारी गलतियां कम हो जाएंगी। और फिर जो पूर्ण विकसित की बात कर रहे हैं, विकसित आत्मबोध सहित संकल्प पूर्वक इच्छा विचार आशा प्रवृत्ति को जागृति की संज्ञा दी। इस दशा में मन वृत्ति चित्त व बुद्धि आत्मा द्वारा नियंत्रित व अनुशासित होते हैं। तो इस तरीके से अनुभवगामी विधि में हमारा विकास होगा। पहले तो हमारे में हम ज्यादा, जैसे अभी स्विचिंग हो रहा है हमारे, हम लोगों ने पहले ही बात किया है कि पहले हमारा ये जो 2 स्विचिंग होना है, ये जो बार बार अपन बात कर रहे थे, है ना, ये यहाँ पर अनुभवगामी विधि से वृत्ति में उत्पन्न विचारों के अनुरूप मन में आशा का होना तथा उसकी पूर्ति हेतु ही शरीर का उपयोग व सदुपयोग करने की, ये हमारे में परिवर्तन होना शुरू हुआ। ये हम लोग अनुभवगामी विधि में जिसमें है उसमें ये परिवर्तन होना शुरू हुआ। और उसके विपरीत जो स्थूल शरीर में संवेदनाओं की तृप्ति के लिए मन में आशा का हो, तो एक तरीके से कह सकते हैं शरीर मूलक जीना और एक जीवन मूलक। शरीर मूलक में क्या हो रहा है, मन जो स्थूल शरीर की संवेदना है उसकी तृप्ति के लिए मन में आशा का हो।
मतलब 4 विषय 5 संवेदनाओं से तृप्ति के लिए मन में आशा और मन की ऐसी आशा के समर्थन के लिए वृत्ति में विचार और चित्त में इच्छा का होना। तो ये शिफ्टिंग है कि कहां से चीजें कहां शिफ्ट हो रही है, मतलब कहां से चीजें कहां कंट्रोल हो रही है। क्या शरीर के जो भी संवेदना है उसकी पूर्ति के लिए मन में आशा, मन की ऐसी आशा के समर्थन के लिए वृत्ति में विचार, और जो भी विचार है उसके समर्थन के लिए चित्त में चित्रण हो रहा है, या फिर चित्त में जो वास्तविकता का चित्रण हुआ उसके अनुरूप वृत्ति में विचार हो रहा है, और ऐसे विचार के अनुसार मन में आशा हो रही है। इसी को ही आगे चल के देखेंगे एक और बहुत अच्छी लाइन जो लिखा है, अनुसरण अनुकरण अध्ययन, वो कैसे होता है। तो पहला जो स्टेप लिखा है, न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण अथवा अनुसरण करना। पहला, न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण अथवा अनुसरण करना। दूसरा, समाधान पूर्ण विचार में प्रवृत्त होना रहना। उपरोक्त दोनों कार्यक्रमों की दृढ़ता एवं निष्ठा की अपेक्षा में सत्यता की अनुभूति का अधिकार जागृति पूर्वक प्राप्त होता है। अभी जागृति हुई नहीं है। इस दोनों कार्यक्रम की दृढ़ता और निष्ठा की अपेक्षा में सत्यता की अनुभूति का अधिकार जागृति पूर्वक प्राप्त होता है, फलस्वरूप बुद्धि आप्लावित होती है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, कितना बढ़िया लिखा है। मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब न्यायपूर्ण व्यवहार में परिवर्तित होता है जो मित्र आशा। मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है, मन अब वृत्ति की बात मानने लगा। पहले तो मानता ही नहीं था। पहले तो क्या है, मन अपने अनुसार जो है वृत्ति को दबा देता है। मन को आ गया कि भाई हमारे को अच्छा खाना खाना है ना, या फिर हमारे को इस आवेश की पूर्ति करनी है, लोभ आवेश है या काम आवेश है, उसकी पूर्ति करनी है। पूर्ति कैसे करनी है उसके लिए वो वृत्ति को प्रयोग कर लेता था। अभी तो स्थिति ऐसे ही है ना, मैक्सिमम देखेंगे सब लोग के, कि मन में जो भी भ्रमित आशाएं आई, गलत आशाएं हैं 4 विषय 5 संवेदनाओं को लेकर के, उसकी पूर्ति के लिए वो वृत्ति को प्रयोग कर लेता है। और प्रयोग कर तो लेता है लेकिन बाद में पश्चाताप भी करता है, क्योंकि वृत्ति जो है मन से श्रेष्ठ क्रिया है। तो वृत्ति ये एनालाइज तो करता है कि मैं मन के दबाव वश ये सब काम कर रहा हूं। हम सब लोग में से कई लोगों को ये बार बार पश्चाताप होता ही है कि मन के दबाव वश हमने ऐसा काम कर दिया, लेकिन वो जब दबाव हटता है, वो आवेश खत्म होता है, तो फिर लगता है यार हमसे ये गलती कैसे हो गई। लेकिन आगे फिर से वही गलतियां होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पर मन हावी है। मन अपने अनुसार बार बार वृत्ति को चला लेता है। इसी के ही विपरीत में जब बोल रहे हैं कि अब इसका उल्टा हो रहा है, मन वृत्ति को नहीं चला रहा है, अब वृत्ति की बात मन मानने लगा। अब वृत्ति की बात मन मानने लगा, इसका उल्टा होने लगा। जब वृत्ति की बात मन मानने लगा, ये प्रत्यावर्तन हुआ ना? बिल्कुल, ये मन का प्रत्यावर्तन। ठीक, लेकिन भैया जब संवेदनशीलता में है और शरीर मूलक विधि से जी रहे हैं, वहां पर आप किसी तरीके से बताइए। जब हमने अभी आवर्तन की बात की थी, वहां प्रत्यावर्तन क्या हुआ? कि मन की बात वृत्ति मान लेती है, वो प्रत्यावर्तन हो गया क्या? उसके लिए सेम शब्द इस्तेमाल किया गया है। प्रत्यावर्तन को पहले समझते हैं। प्रत्यावर्तन का मतलब है जो नीचे की क्रिया ऊपर की क्रिया को पहचानती है, उसकी बात मानती है, उसको प्रत्यावर्तन कर रहे हैं। हाँ ठीक है। मन अपने अनुसार जब वृत्ति को कर रहा है तो यह प्रत्यावर्तन नहीं है। मन अपनी आशा की पूर्ति के लिए जब वृत्ति को प्रयोग कर रहा है, इसको प्रत्यावर्तन नहीं कर रहे। प्रत्यावर्तन कर रहे हैं कि जब वृत्ति में जो भी विचार हुआ उसके अनुरूप मन में वैसी आशा हुई, इसका मतलब मन वृत्ति के संकेत को ग्रहण करने लगा, इसको प्रत्यावर्तन। फिर मैं वही अटक गई जिससे शुरू किया था हमने, कि मन वृत्ति और चित्त की जो क्रियाएं हैं, जब संवेदन मूलक उससे हम जी रहे हैं तो ये आवर्तन क्रिया चलती रहती है, और हम उसमें भी कह रहे हैं कि प्रत्यावर्तन और परावर्तन होता है। देखिए, प्रत्यावर्तन और परावर्तन को पहले समझते हैं। एक तो चीज क्या है कि 2 चीजें हो रही है मन की समर्थन के लिए। मन में जो भी एक आशा हुई, जैसे मान लेते हैं कि लोभ के लिए हमारे में कामना हो, है ना, हमारे को कुछ बिजनेस करके पैसा कमाना, ठीक है। तो अब मन की इस आशा, मन में ऐसी आशा हुई
उसके समर्थन के लिए वृत्ति अब क्या करेगा, विचार करेगा, चित्त में चित्रण होगा कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, बिजनेस सारा कुछ हो जाएगा। अब वो जो भी विचार करेगा है ना, उसको वो पूरा किसके माध्यम से करेगा, शरीर के माध्यम से ही करेगा, है ना। उसके लिए फिर वो कुछ मन में वापस जो है वो मन के माध्यम से ही तो शरीर के साथ व्यवहार करेगा। तो ठीक है। हाँ, तो यहां पर हो क्या रहा है, वृत्ति और चित्त काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम किसके लिए कर रहे हैं, शरीर के लिए। मन की आशा, जो मन में भ्रमित आशा है, उस आशा के समर्थन के लिए चित्त और वृत्ति काम कर रहा है। ठीक। इसको प्रत्यावर्तन नहीं कर रहे, इसमें इसको चित्त नहीं वृत्ति कह का रहे। प्रत्यावर्तन हो रहा है, ऐसा नहीं है। प्रत्यावर्तन का मतलब क्या हुआ, जब अभी हमने जैसे इन चीजों को पढ़ा, न्याय जैसी कोई चीज होती है ना, धर्म जैसी कोई चीज होती है, सत्य जैसी कोई चीज होती है। अब न्याय धर्म सत्य का अभी हम जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, जब हम विचार कर रहे हैं, है ना, क्या उस समय मन में कोई रुचि मूलक या इस तरीके की 4 विषय 5 संवेदनाओं की आशा है? नहीं। अब हमारे में अभी देखेंगे तो चित्त वृत्ति प्रधान हो गया है, मन अभी गौण हो गया है, और ऐसे प्रधान होने पर मन में उसके अनुरूप आशाएं जन्मने लगती। जैसे आपसे जीवन विद्या परिवार का ही कोई व्यक्ति मिलने आए, तो आप में कैसी आशा, मन में जो आशा आती है वो किधर से आती है, वो चित्त वृत्ति से आती है ना, कि ये भी श्रेष्ठ आदमी, ये भी अच्छा समझना चाह रहे, तो उनके लिए मित्र आशाएं आती है कि नहीं आती? बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ मन में जो आशा आ रही है वो कहां से आ रही है, वो चित्त वृत्ति से आ रही है, उसके समर्थन में मन में आशा आ रही है। इसको कह रहे हैं कि मन ने चित्त वृत्ति को पहचाना, इसको प्रत्यावर्तन कर, वृत्ति हाँ, संकेत डाल रहा है, वृत्ति वो बात वृत्ति समझ आ गई असल में ना। नहीं, 2 चीजें हैं, एक तो मन की आशा के लिए वृत्ति में विचार होना, और उस विचार के बाद उसका फिर से जो मन को ट्रांसफर होना कि ऐसा भाव भंगिमा लाओ, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो, वो प्रत्यावर्तन नहीं है, ये प्रत्यावर्तन नहीं है। प्रत्यावर्तन का मतलब है स्टार्ट कहां से हो रहा है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, मन की आशा से वृत्ति में हुआ, फिर वृत्ति से वापस मन में आया, तो स्टार्ट तो मन की आशा, भ्रमित आशा के अर्थ में ना हुआ, इसलिए वो प्रत्यावर्तन नहीं है, क्योंकि वो संकेत किसका ग्रहण का है। हाँ, तो फिर इसको क्या कहते हैं, जो मन से स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? इसको ही तो कह रहे हैं, पूर्वानुसंगी परानुसंगी जिसको कह रहे हैं। परानुसंगी हाँ, मतलब शरीर मूलक विधि से जीना है, परानुक्रम जो है ना। परानुक्रम। हाँ जी, हाँ जी। पूर्वानुक्रम जो है, पूर्वानुक्रम का मतलब वह वृत्ति के संकेत को जब मन ग्रहण करने लगा, ये लिखिए, दिखाओ, मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है, इसका क्या मतलब, क्या अभी तक जो है मन वृत्ति का संकेत ग्रहण नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था, तभी तो ये लिखा हुआ है। पहले कौन किसका संकेत ग्रहण कर रहा था, वृत्ति मन का संकेत ग्रहण कर रहा था, मन वृत्ति का संकेत ग्रहण नहीं कर रहा था, वृत्ति मन का संकेत ग्रहण कर रहा था। तो जब वृत्ति मन का संकेत ग्रहण कर रहा है और वापस वृत्ति फिर तो कुछ एनालाइज करके वापस मन को देगा ना, तो वहां पर भी मन वापस वृत्ति का संकेत ग्रहण करेगा, लेकिन वो किस अर्थ में रहेगा, मन की उस आशा के अर्थ में रहेगा, प्रियहित लाभ की, प्रियहित लाभ जो है उस अर्थ में जो वो संकेत दे रहा है, उसको हम लोग नहीं बोल रहे हैं प्रत्यावर्तन। हाँ, जो न्याय धर्म वाला ही होगा प्रत्यावर्तन। हाँ, प्रत्यावर्तन जब कह रहे हैं कि जब वहां पर न्याय धर्म सत्य की जो बात हो रही है, न्याय धर्म सत्य जो होगा उस अर्थ में जो वृत्ति विचार हुआ, उसके अनुरूप मन में जो आशाएं होंगी, उसको बोल रहे हैं कि मन का प्रत्यावर्तन हुआ वृत्ति। अभी भी देखिए ना, हम अपने जीने को देखें तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए, थोड़ी देर हम लोग प्रयास कर सकते हैं कि कितनी देर तक हमारे अंदर जो विचार चलता है वो शरीर मूलक होता है, और कितनी देर तक, जैसे अभी हम जिस चीज को समझने को, वास्तविकता को समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसके अनुरूप हम अपने चित्त को, चित्रण को फैला रहे हैं, उसके अनुरूप विचार कर रहे हैं, कितनी देर तक ये रहता है और कितनी देर तक शरीर मूलक विधि से या उन षड आवेशों के अर्थ में रहता है। सोचिए सब लोग, वहां से क्लियर समझ में आएगा कि उसका मतलब जो एक रूट कहे या इनिशियल जो इनिशिएशन है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, क्लियरली दिखेगा, 2 जगह से दिख रहा है।
जो ये लिखा है कि जो शरीर में जो संवेदनाएं हैं उसके समर्थन के लिए जो मन में आशाएं होती है वो बिल्कुल दिखेगा। स्थूल शरीर में संवेदनाओं की तृप्ति के लिए मन में जो आशा होना है, अब मन की इस आशा के समर्थन में वृत्ति में विचार हो, तो एक तो ये रास्ता हुआ जीने का। दूसरा जो एक बात कह रहे हैं, इसके विपरीत में जब हमने इसको पठन किया, सोचा, समझा, कुछ भी किया, उसके अनुसार भी हमारे चित्त में कुछ चीजें फैल गई, वृत्ति में इसके अनुरूप कुछ विचार हो रहा है, और उस विचार के अनुरूप मन में वैसी आशाएं जन्म लेने लगी। हमको अच्छा जीना है ना, हमको दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना है। जब ऐसी आशाएं जन्म ले रही है, इसी को ही तो कह रहे हैं कि मन का प्रत्यावर्तन हुआ। मन वृत्ति के संकेत को ग्रहण करने लगा। तो प्रत्यावर्तन होने के लिए मन और वृत्ति में कुछ चाहिए, कंटेंट। यदि कंटेंट ही नहीं है, न्याय धर्म सत्य का कोई पहचान ही नहीं है, तो कैसे ग्रहण करेगा मन वृत्ति को? तो अभी तक क्या है, कंटेंट ही नहीं है। मन जो भी कहे चित्त वृत्ति में जो वास्तविकता का कंटेंट है ही नहीं, तो मन कैसे उसको ग्रहण करेगा? अब जाने लगा तो मन भी उसको ग्रहण करने लगा। तो ये कंटेंट जो जा रहा है, ये चित्रण में जा रहा है क्या? चित्त और वृत्ति दोनों में जा रहा है। चित्रण में भी जा रहा है, विचार से वृत्ति में। हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। देख, पहले हो क्या रहा है, अभी विश्लेषण कर रहे हैं। विश्लेषण करके जो भी सही चीज है वो चित्त में हमारे स्टोर हो ही रहा है। तो सही का जैसे ही उसमें कुछ चित्रण बनने लगता है, विचार होने लगता है, तो अपने आप ही मन उसका संकेत ग्रहण करने लगता है। तो हम अभी के देखेंगे क्या हुआ, बिना सही को स्थापित किए हुए मन को इस शरीर मूलक विधि से हटाने के लिए बलपूर्वक बहुत सारे हठ योग हुए, जो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपने चित्त वृत्ति में कुछ सही कंटेंट डाला नहीं जिसको मन ग्रहण करेगा, जिस संकेत को मन ग्रहण करे। संकेत का मतलब क्या हुआ कि चित्त वृत्ति में कोई एक अच्छी चीज आ गई जिसको मन भी स्वीकार कर रहा है, मन में भी मित्र आशाएं जन्म रही है। ये जो लिखा है ना, ये मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करने होता है तब न्यायपूर्ण व्यवहार में परिवर्तित होता है। जो मित्र आशा, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, रुचि मूलक आस्वादन से मूल्य मूलक आस्वादन की प्राथमिकता बनने लगती। रुचि मूलक आस्वादन से मूल्य मूलक आस्वादन की प्राथमिकता बनने लगती है। अब हम मूल्य मूलक जीने के प्रयास करने लगते, सबके साथ मैत्री न्याय इस रूप में हमारा जीना दिखने लगता है। कैसा, ये ठीक हुआ क्या? प्रत्यावर्तन का क्या मतलब है? भैया बहुत बढ़िया बताया आपने आज तो, बहुत अच्छा रहा। सब बढ़िया हो गया, लेकिन वो आवर्तन क्रिया का प्रश्न मुझे अभी वही का वही बना हुआ है। उस आवर्तन में प्रत्यावर्तन और परावर्तन दोनों शामिल नहीं हुए, इसका मतलब, क्योंकि प्रत्यावर्तन का अर्थ ही नहीं बन रहा वहां ना। अभी प्रत्यावर्तन और परावर्तन जिसको हम कह रहे हैं ना, वो अभी हो कह रहा है हमारे में। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ भैया, जहाँ आवर्तन क्रिया जो प्रश्न था, मेन क्वेश्चन था जो, उसमें उन्होंने कहा मन वृत्ति और चित्त का ये जो क्रिया चल रही है ये आवर्तन क्रिया है। आवर्तन का मतलब हो गया, चलो साइक्लिक है, कि मन जो है वो शरीर मूलक विधि से जी रहा है, उसको शरीर को की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उसको जो भी करना है वो अपनी वृत्ति को उसके अनुरूप वो कर लेता है, और वृत्ति जो है चित्त को अपने अनुरूप कर लेती है, और चित्त जो है उसके मन के अनुरूप की उसमें चित्रण हो जाते हैं, और फिर मन उन्हीं चित्रणों को लेकर फिर वैसी ही आशा उसकी उत्पन्न होती है। तो इसको साइक्लिक तो कह सकते हैं हम, लेकिन इसमें प्रत्यावर्तन और परावर्तन तो नहीं आ पाएगा ना। फिर वही यहाँ आवर्तन जो बेसिकली आवर्तन तो हो गया, एक साइक्लिक तो हो गया, उसी साइकिल में घूमते जाते हैं हम। फिर वही हम उस आवर्तन को साइक्लिक ढंग से जो समझने का प्रयास कर रहे हैं ना, वही हो रहा है। यहाँ पर इसको फिर से समझते हैं। स्थूल शरीर और मन के मध्य में आशा, मन और वृत्ति के मध्य में विचार, वृत्ति और चित्त के मध्य में इच्छा, चित्त और बुद्धि के मध्य में संकल्प, तथा बुद्धि और आत्मा के मध्य में प्रमाण की अपेक्षा रहती है, तथा यह आवर्तन क्रिया है। अब पहले यहां पर समझा जाए, यहां पर इसको आवर्तन क्रिया कर,
यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है कि साइक्लिक जैसा। यहाँ पर तो प्रत्यावर्तन और परावर्तन दोनों हो रहे हैं ना ये। वही तो, यहाँ प्रत्यावर्तन और परावर्तन का क्या मतलब है? जैसे हाँ, अभी लेकिन भैया जो हम बात कर रहे थे ना, जो हम बात कर रहे थे वो इसकी बात नहीं कर रहे थे ना। अब अभी एक चीज, वो अभी वाला एक मिनट, इसको मैं पहले प्रत्यावर्तन परावर्तन को समझ लेते हैं, फिर जो है ना आवर्तन को समझेंगे। पहले हाँ, हाँ, हाँ। प्रत्यावर्तन परावर्तन को समझ लेते हैं, फिर हम आवर्तन को समझते हैं, तो ज्यादा आसानी होगी। अभी ये बताइए, जब यहाँ पर अल्पविकसित की बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पर चित्त का प्रत्यावर्तन हुआ है क्या? जब अल्पविकसित की बात कर रहे हैं तो चित्त का प्रत्यावर्तन हुआ है क्या? नहीं हुआ। क्या मन का प्रत्यावर्तन हुआ है? हाँ, चित्त द्वारा तंत्रित है तो प्रत्यावर्तन हो गया। मन का हाँ, मन और वृत्ति दोनों का ही हो गया। मन का भी हुआ है और वृत्ति का भी हुआ है। हाँ, वृत्ति का भी हो गया। ठीक। अच्छा, चित्त का परावर्तन हो रहा है क्या? चित्त का परावर्तन हो रहा है क्या? नहीं। हाँ, चित्त का परावर्तन तो हो रहा है क्योंकि उसमें तंत्रित हो रहे हैं मन और वृत्ति। बिल्कुल। मन का प्रत्यावर्तन वृत्ति में, वृत्ति का प्रत्यावर्तन चित्त में, चित्त का परावर्तन वृत्ति में, वृत्ति का परावर्तन मन में। जी बिल्कुल, ये हुआ अल्पविकसित में। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अर्धविकसित में आ जाए, यहाँ पर मन का प्रत्यावर्तन वृत्ति में, वृत्ति का प्रत्यावर्तन चित्त में, या चित्त का प्रत्यावर्तन बुद्धि में हुआ है। बुद्धि में, बिल्कुल। फिर बुद्धि का परावर्तन चित्त में, चित्त का परावर्तन वृत्ति में, वृत्ति का परावर्तन मन में। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है। अब ये दोनों ही साइकिल हो रहा है, प्रत्यावर्तन भी हो रहा है, परावर्तन भी हो रहा है। अल्पविकसित में मन वृत्ति चित्त में प्रत्यावर्तन हो रहा है, और वहां चित्त से वृत्ति, वृत्ति से मन में परावर्तन हो रहा है। ठीक है। इस स्थिति में ये स्थूल शरीर में संवेदनाओं की तृप्ति के लिए मन में आशा, मन की इस आशा के समर्थन में वृत्ति में विचार, वृत्ति के ऐसे विचार के समर्थन के लिए चित्त में इच्छा, चित्त में इच्छा के समर्थन के लिए बुद्धि में अपेक्षा अथवा कामना बनी रहती। क्या ऐसी स्थिति में, जिसमें ये बोल रहे हैं भ्रमित स्थिति में, है ना, इसको यदि भ्रमित स्थिति की बात करें, या फिर ये जो यहां बात कर रहे हैं भ्रमवश मन द्वारा संवेदना सापेक्ष आशा, वृत्ति के द्वारा आशा के अनुरूप विचार, चित्त के द्वारा विचार के अनुरूप इच्छा, या इंद्रिय मूलक संवेदनशील प्रणाली, क्या यहाँ पर मन का प्रत्यावर्तन हुआ है? नहीं, प्रत्यावर्तन मन का नहीं हुआ। वो तो संवेदना सापेक्ष आशा आ गई ना उसमें। इसका मतलब मन का प्रत्यावर्तन नहीं हुआ। नहीं। वृत्ति का प्रत्यावर्तन हुआ क्या? उसका भी नहीं। वृत्ति का भी प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है। हाँ। और चित्त का तो हुआ ही नहीं है। जैसी चित्त का प्रत्यावर्तन की बात ही नहीं करेंगे। हाँ। अब उल्टा करते हैं, क्या चित्त का परावर्तन हो रहा है क्या? चित्त का भी नहीं हुआ एक्चुअली। वो तो मन से, वो संवेदना से ही वहां तक गया और वही वापस आ रहा है तो मन सापेक्ष ही ना। एक तो प्रत्यावर्तन नहीं हुआ, ये तो क्लियर हो गया, यहाँ प्रत्यावर्तन नहीं है। प्रत्यावर्तन नहीं है, क्लियर हो गया। हाँ, अब चित्त का परावर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? परावर्तन तो हो ही रहा होगा ना भैया। ये परावर्तन तो हो ही रहा है। वही, अब इसी को पहचाने कि परावर्तन हो रहा है, प्रत्यावर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो परावर्तन हो रहा है, ये किस चीज को बोल रहा है परावर्तन? मतलब ये जो परावर्तन है वो बेसिकली जो आप कह रहे हैं कि चित्त जो भी कर रहा है उसके अनुरूप वृत्ति में विचार हो रहा है, उसके अनुरूप जो है मन में आशा हो रही है। ऐसा है क्या? यहाँ चित्त का परावर्तन हो रहा है, वृत्ति का परावर्तन हो रहा है ना, बट प्रत्यावर्तन नहीं हो रहा। क्या यहाँ साइक्लिसिटी क्या? प्रत्यावर्तन परावर्तन का साइक्लिसिटी रहा? नहीं, दोनों चीजों का तो हुआ ही नहीं ना कुछ। नहीं हुआ ना, इसलिए यहाँ पर इसको आवर्तन नहीं कहेंगे। यहाँ पर प्रत्यावर्तन परावर्तन दोनों नहीं हो रहा। परावर्तन किसको कह रहे हैं? मतलब न्याय का या प्रिय हित लाभ का वाला भी परावर्तन है? मतलब चित्त में क्या चीज है जिसको कि परावर्तन बोल रहे हैं? परावर्तन कहने का मतलब जैसे जो भी मन का परावर्तन शरीर में, तो मन ने जो भी संकेत दिया,
क्या शरीर ने उसको ग्रहण किया या नहीं किया? किया ना? है ना? वो तो शरीर मन को चला रहा है अभी भ्रमित अवस्था में ना, मतलब शरीर की इच्छाओं से मन चल रहा है, तो मन की इच्छा से तो शरीर चला ही नहीं ना। देखिए दोनों ही चीजें हैं ना। हाँ, अभी आप किसको कहेंगे, शरीर की इच्छा से मन चल रहा है या मन की इच्छा से शरीर चल रहा है? मन की इच्छा से ही ना शरीर चल रहा है, मन की आशा से ही ना शरीर चल रहा है। अल्टीमेटली तो मन की आशा से ही चलेगा। बिल्कुल। तो देखिए प्रत्यावर्तन और परावर्तन को समझते हैं, फिर से मैं बता रहा हूं। प्रत्यावर्तन का मतलब देखिए, अभी चित्त में कुछ तो है, उसका प्रभाव वृत्ति में तो होता ही है, वृत्ति में कुछ तो है, उसका प्रभाव मन में तो होता ही है, लेकिन इन सब का देखेंगे वो सब के सब क्या है, शरीर मूलक है। इन सब का जो शरीर मूलक है, ये शरीर मूलक है। हाँ, ये शरीर सबके मूलक, शरीर मूलक है। तो यहाँ पर चित्त काम कर रहा है, वृत्ति काम कर रहा है, मन भी काम कर रहा है, लेकिन सब के सब क्या है, हाँ, तो शरीर। शरीर। तो इस अर्थ में यहां पर देखेंगे तो यहां पर चित्त वृत्ति का ना तो प्रत्यावर्तन हो रहा है ना ही परावर्तन हो रहा है। प्रत्यावर्तन परावर्तन जो कह रहे हैं ना, कि चित्त ने जो संकेत भेजा, कौन से संकेत, चित्त का जो अपना कंटेंट है, वृत्ति का जो अपना कंटेंट है, उन संकेतों को जब वो भेज रहा है तब उसको परावर्तन कर रहे हैं। वो अपना कंटेंट तो भेज ही नहीं रहा है, क्यों, उसमें तो कंटेंट है ही नहीं। हाँ, उनमें वो कंटेंट वही है जो शरीर से मन ने लिया था और वो उसको आगे ट्रांसमिट किया था। भाई उसमें तो वो ना तो प्रत्यावर्तन हो रहा है ना ही परावर्तन हो रहा है, क्योंकि उसमें कोई कंटेंट है ही नहीं। वो तो एक तरीके से दास है, सिर्फ एक वर्क कर रहा है कुछ, किसके लिए, तो वो रुचि मूलक आस्वादन के लिए, वो शरीर मूलक जीने के लिए वो बस वर्क कर रहा है, उसका कोई रोल नहीं है उसमें, सिर्फ वर्किंग एज ए क्या स्लेव जैसा वो काम कर रहा है। तो प्रत्यावर्तन परावर्तन कब स्टार्ट होगा, जब ये बोल रहे हैं यहां पर, जब यहां बात हो रही है, ये जो बोल रहे हैं, मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है। भले उससे पहले वृत्ति का संकेत ग्रहण नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि वृत्ति संकेत दे ही नहीं रहा था, क्योंकि उसके पास न्याय धर्म सत्य जैसी कोई चीज ही नहीं थी, तो कहां से संकेत देता। तो उस समय वृत्ति का, जैसे ही वृत्ति का परावर्तन स्टार्ट हुआ तो मन का प्रत्यावर्तन भी हुआ। वृत्ति संकेत ग्रहण, वृत्ति कब संकेत देना स्टार्ट करे, जब वृत्ति के पास कुछ होगा तब ना। जब कुछ है ही नहीं तो वो क्या संकेत देगा। उससे पहले तो सिर्फ वो काम कर रहा था, किसके लिए, वो मन की आशा के लिए काम कर रहा था, उसके पास अपना कोई कंटेंट नहीं था। अब न्याय धर्म जैसी सत्य जैसी कोई चीज आई, अब उसका वो संकेत दे रहा है, तो मन उस संकेत को ग्रहण भी कर रहा है। तो यहां पर मन का प्रत्यावर्तन हो रहा है और वृत्ति का परावर्तन हो रहा है। नहीं, मन के वृत्ति के पास कंटेंट आएगा कहां से, न्याय मूलक दृष्टि से, दृष्टि बदलने से ही ना। अभी जो हम कर रहे हैं यहां से आएगा, जो हम पठन कर रहे हैं, अच्छा, अध्ययन से आएगा। हाँ, यहां से आएगा, दृष्टि बदलेगी ना। बिल्कुल, तुलन में। वही उसी को ही तो बात हो रही है। अब क्लियर हुआ दीदी, अभी ठीक है प्रत्यावर्तन। हाँ भैया, ये क्लियर हो गया। मैं अब उस सेंटेंस पे अटकी हुई हूँ, जो अगर आप प्रश्न देखेंगे ना ग्रुप में, जहां पे हम कल अटके थे एक क्वेश्चन पे, वहां पर आवर्तन क्रिया कहा गया इसको। ये मैं आपको सेंटेंस पढ़ के बताती हूँ, लिखा है जो, एक सेकेंड, ये यहाँ लिखा है, मन में आवेश, वृत्ति में हर्ष, चित्त में भ्रम तथा बुद्धि में अहंकार ही आवर्तन क्रिया है। और मन में मित्र आशा, वृत्ति में विचार, चित्त में इच्छा और बुद्धि में संकल्प ही प्रत्यावर्तन क्रिया है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो वो आवर्तन क्रिया जो वो कह रहे हैं ना, वो बेसिकली शरीर मूलक विधि से ही जीने को वो कह रहे हैं आवर्तन क्रिया।
हाँ, ये मुझे थोड़ा सा ये लगा कि शायद ये बात हो रही है। हाँ, ये अलग चीज है। अभी आप यहाँ देखिए ना, मानव व्यवहार दर्शन में जहां पर मैंने प्रत्यावर्तन और परावर्तन की बात कही ना, वहां पर देखिए वो आवर्तन क्रिया को क्लियर लिखा हुआ है, प्रत्यावर्तन और परावर्तन के संयुक्त रूप को ही आवर्तन कर रहे हैं। ये देखिए, इस हिसाब से ये दोनों बातें अलग अलग हो गई एक्चुअली। हाँ हाँ, जो आवर्तन बोला और यहाँ जो आवर्तन बोला। हाँ, तो भैया ये आवर्तन वाली जो बात है, जहाँ जो लिखी हुई है, इस तरह की एम्बिग्यूटी अगर होती है तो वो नहीं रखना चाहिए, ऐसा आप मैसेज दे सकते हैं ना जिन्होंने भी लिखा है। ठीक है, तो उसमें कर सकते हैं। अभी अपन हाँ परिभाषा संहिता में भी देख लेते हैं, है ना, हाँ जी, वो ज्यादा अच्छा है। अभी हो सकता है कि पहले आवर्तन क्रिया को देख लेते हैं। आवर्तन, दोहराने वाली क्रिया, ऐसा लिखा है, साइक्लिक नहीं लिखा है, दोहराने वाली क्रिया को आवर्तन का है। क्रिया परंपरा यथास्फूर्तता यथार्थ परिणाम संगी गुण स्वभाव प्रकाश परंपरा में आवर्तनशील है। तो एक जो मोटा मोटी परिभाषा जो उन्होंने लिखा है, आवर्तन का मतलब दोहराने वाली क्रिया, जो क्रियाएं बार बार रिपीट होती है। ठीक है, तो क्लियर हो जाता है, तो फिर वो ठीक है। हाँ, क्या मन से जाएगा और वही कभी वापिस आ रहा है, मन से जा रहा है वही कभी वापिस आ रहा है। बिल्कुल, तो क्रियाएं बार बार रिपीट हो रही हैं। अब परावर्तन और प्रत्यावर्तन, उसको भी देख लेते हैं। कोई आप लोग में से जल्दी से देख के बताएंगे कहां पर है ये? हाँ, ये देखिए, परावर्तन का लिखा, आशा विचार इच्छा रितंबरा तथा प्रमाण की संप्रेषणा, उसका प्रभाव क्षेत्र और स्वयं प्रभावशीलन क्रिया। ठीक है, तो ये जो बोल रहे हैं, प्रमाण मतलब आत्मा का प्रभाव बुद्धि पे, रितंबरा बुद्धि का प्रभाव चित्त पे, चित्त का प्रभाव वृत्ति पे, वृत्ति का प्रभाव मन पे, इसको परावर्तन कह रहे हैं। ठीक है, अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन मतलब ऊपर से जब नीचे जब आ रहा है उसको अपन परावर्तन कह रहे हैं। और प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन आप लोगों में से कोई यदि जल्दी खोज पाए बताइए पेज नंबर। प्रत्यावर्तन यही होना चाहिए, प्रत्यावर्तन। हाँ, ये देखिए प्रत्यावर्तन का कितना अच्छा परावर्तन का मूल्यांकन, व्यवस्था में से प्रयोजन सत्य समाधान न्याय जागृति सहज गतिशीलता। तो परावर्तन का मूल्यांकन, ऐसी भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने। परावर्तन का मूल्यांकन, इसको कैसे समझें? प्रत्यावर्तन को परावर्तन का मूल्यांकन बताइए। अभी इसको एक मैं तरीके से, हाँ, भैया इसको मुझे जो समझ में आता है कि यदि प्रत्यावर्तन हुआ है तो उसका मूल्यांकन ऐसे है कि मैं व्यक्त कैसे होती हूँ, ये प्रत्यावर्तन ये है, और वहीं से मूल्यांकन हो जाता है कि परावर्तन हुआ और किस लेवल तक हुआ, क्योंकि मेरी अभिव्यक्ति जो है उसको प्रत्यावर्तन को इंगित करेगी, और जो अभिव्यक्ति है वो परावर्तन ही है। इसमें ऐसा पर्यावर्तन का मूल्यांकन, तो पर्यावर्तन तो क्या है, जो चित्त में जो उसके पास होगा उसी का पर्यावर्तन होगा, और वृत्ति में जो है उसका, तो उसमें कुछ है नहीं, शरीर से ही चल रहा है, तो उसका मूल्यांकन ही नहीं हो पाएगा, तो वो प्रत्यावर्तन होगा ही नहीं। ये देखिए ये यहां पढ़ते हैं, स्थूल शरीर में संवेदनाओं की तृप्ति के लिए मन में आशा,
मन की इस आशा के समर्थन में वृत्ति में विचार, वृत्ति कैसे विचार के समर्थन के लिए चित्त में इच्छा तथा चित्त में इच्छा के समर्थन के लिए बुद्धि में अपेक्षा अथवा कामना बनी रहती है। शरीर से मन, मन से वृत्ति, वृत्ति से चित्त तथा चित्त से बुद्धि विकसित इकाई होने के कारण इस परस्परता में विषमता रहती है। ये जो बोल रहे हैं विकसित इकाई होने के कारण परस्परता में विषमता रहती है। अब उस विषमता को ये मन के अनुरूप ही शरीर, स्थूल शरीर का संचालन है, जिससे कि इनके बीच में आशा बनी रहती है, परंतु वृत्ति मन से विकसित होने के कारण मन की आशा के अनुरूप नहीं बन पाती और परस्पर विषमता बनी ही रहती है। वृत्ति अपने अनुसार मन और शरीर का उपयोग चाहती है। इसका क्या मतलब हुआ? अभी भी हम लोग इसको अच्छे समझ लेते हैं तो समझ में आएगा प्रत्यावर्तन और परावर्तन और भी अच्छे से। अभी हो क्या रहा है, जैसे भ्रमित आदमी को भी देखेंगे तो भ्रमित आदमी भी कुछ गलतियां करता है, गलतियां करने के बाद उसको पश्चाताप होता है कि नहीं होता है? क्या लगता है? हम लोग भी हैं, अपने को ही देख करके बता सकते हैं। ठीक बात है। मतलब हम शरीर मूलक विधि से जब जी रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर जो है समरसता जो है, हार्मनी जो है वो नहीं रह पाती है। हाँ, अभी होता क्या है, मन की आशा के अनुरूप जो है वृत्ति काम तो कर देता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता, वो कर देता है। आवेश जो भी मन में जो भी कहे उस आशा के लिए वृत्ति काम कर देता है, लेकिन करने के बाद वृत्ति मूल्यांकन भी करता है कि मैंने जो किया ठीक किया या गलत किया। उस समय उसको क्षोभ होता है कि मैंने गलत किया, और वो इस चीज को देख पाता है, जैसे अभी देख पाता है कि मन के दबाववश उसने ऐसी गलती की, उसी का ही तो पश्चाताप क्षोभ होता है। वृत्ति ही करता है, मन के दबाववश वृत्ति करता है, और करने के बाद जैसे कई बार हम लोग को गुस्सा आता है ना, गुस्सा आता है, हम भला बुरा गालियां देते हैं, उसके बाद फिर हमको लगता है खराब, तो क्या हुआ, मन में क्रोध आवेश आया। उस क्रोध आवेश के समर्थन के लिए वृत्ति ने जो कुछ अपना विचार किया और गालियां दी, वो विचार करके ही तो होता है ना। उसके बाद जो है जब वो गाली देता है, झगड़ा कर लेता है, फिर वापस वृत्ति को ये एनालाइज होता है कि यार मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो और भैया कभी कभी ऐसा भी तो होता है, कर दिया, गलत भी कर दिया, फिर अपने आप को सही साबित करने के लिए हम उस तरह के तर्क लगाने लगते हैं। अब वहां पर क्या हुआ कि वृत्ति में भी हमने उसको अनुरूप कर दिया, लेकिन चित्त उसका दृष्टा है। चित्त में ये बात रहती है कि ये गलत, अभी तुम्हारे जो विचार भी हुए, जो तुमने अपने आप को क्या कहेंगे, अपने 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 जो तुमने काम कर दिया, उसके लिए आप अपने आप को वो साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने ठीक किया, उसके लिए तर्क दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं चित्त दृष्टा रहता है, तो चित्त उसके उसमें नहीं आ पाता। इसलिए लिखा हुआ है, इसी का में वृत्ति चित्त में विषमता बनी ही रहती है, विषमता हो जाती है। और उसी को वृत्ति का हट बोल सकते हैं क्या भैया? बिल्कुल बिल्कुल है ही ना कि वृत्ति में हट है कि हाँ ठीक है मैंने जो किया वो सही है, और वही चित्त में अहंकार है या अभिमान है, चित्त में अभिमान कि हाँ मैंने जो किया वो सही है, चाहे मैंने गुस्सा किया या मैंने जो भी कुछ किया। आई थिंक ये बिल्कुल, और यही विषमता ही श्रम की अनुभूति है, और उसके लिए ही विश्राम की तृषा मनुष्य में पाई जाती है। इसी से ही तो हम मुक्त होना चाह रहे हैं। इसी को ही यहाँ पर जो कह रहे हैं प्रत्यावर्तन में, ये जो यहाँ पर कह रहे हैं परावर्तन का मूल्यांकन, तो जो वृत्ति ने किया उसका मूल्यांकन वृत्ति भी कर रहा है, चित्त भी कर रहा है। इसका ये इसी को ही तो प्रत्यावर्तन कर रहे हैं ना। अब ये वृत्ति एनालाइज करता है कि भाई मैं ऐसा नहीं चाहता था, वृत्ति तो नहीं चाहता था, वो मन के दबाववश ही किया ना, तभी तो उसको रिग्रेट हो रहा, वरना क्यों रिग्रेट होता? यदि वृत्ति चाहता तो उसको रिग्रेट होना चाहिए था क्या? नहीं होना चाहिए था। वो किसके दबाव में किया? मन के दबाव में उसने वैसा किया। करने के बाद उसने उस समय तो कर दिया, लेकिन करने के बाद वो एनालाइज करता है कि मन के दबाव में मैंने ऐसा कर दिया,
मतलब मेरा अपना जो स्वभाव गति है, जो मेरा स्वयं का स्वत्व है, उसके अनुरूप मन काम नहीं किया, मन के अनुरूप मैंने काम कर दिया। मतलब मेरे संकेत को मन ने ग्रहण नहीं किया, मन के संकेत, मन के दबाव को अनुसार मैंने काम किया। इसी चीज को कह रहे हैं कि मन जो है वृत्ति का मतलब संकेत ग्रहण नहीं कर पा रहा है, मतलब मन का प्रत्यावर्तन नहीं हुआ। ठीक है, काफी डिस्कशन हुआ है, बहुत सारे लोग और भी हैं, सब लोगों का भी एक बार हो जाए भागीदारी इसमें। अभी तक जितने हम लोगों ने बात की, तो बस मैं इसको 2 मिनट में कहता हूं कि ये जो अभी अनुभवगामी विधि में ये क्रमशः चलेगा। जहां पर पहले कह रहे चित्त तंत्रित का मतलब, जैसे हम लोग जितना स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं और बार बार इसको अपने चित्रण में फैला रहे हैं, और चित्रण में फैला के बार बार उसके अनुरूप विचार कर रहे हैं। मतलब बलपूर्वक हम प्रयास कर रहे हैं कि हम चित्त तंत्रित हो जाए, मतलब चित्त वृत्ति के अनुरूप हमारा मन काम करने लगे। तो जब बलपूर्वक हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करते 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 इसका जो समय सीमा है बढ़ता जाएगा। हो सकता है कि 24 घंटे में अभी स्टार्ट किए तो आधे 1 घंटे हम चित्त तंत्रित रह पाए और बाकी समय जो है वो शरीर मूलक विधि से जीना हो। इसका अभ्यास करते करते हो सकता है 5 साल 10 साल में ये जो समय हो करके 20 घंटे 22 घंटे होने लगे, तो उस समय हम ज्यादा समय कह सकते हैं कि हम अल्प विकसित स्थिति में आ चुके हैं। तो यही अभ्यास विधि बोल रहे हैं, उसी का ही अभ्यास की बात बार बार कर रहे हैं कि ये जो न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण अथवा अनुसरण करना, समाधानपूर्ण विचार में प्रवृत्त होना रहना। तो ये बार बार जो हमको न्यायपूर्ण व्यवहार करना है, न्यायपूर्ण व्यवहार करना है, वृत्ति में ऐसे विचार को फैलाना, और उसके लिए हमारे को चित्त में इस कंटेंट को फैलाना होगा, इस पूरे दर्शन को, जो वास्तविकता है इसको बार बार हम चित्रण में फैला रहे हैं, उसके अनुरूप हम वृत्ति में विचार कर रहे हैं। तो ये जो पहला जो अभ्यास कर रहे हैं उससे अपन यहाँ स्थित होंगे, अल्प विकसित स्थिति में आएंगे। और अल्प विकसित स्थिति में आने पर क्या लगता है कि जो वो जो षड आवेश है उसका प्रभाव जितना पहले था उससे अल्प विकसित में कम होगा कि नहीं होगा? होगा ही। हाँ, डेफिनेटली कम होगा, है ना। हम ऐसे वातावरण को चूज करने लगेंगे जहां पर हमारे लिए इस तरीके के षड आवेश जो भी हमारे को परेशान करते हैं उससे हम ज्यादा कम से कम बच सके, ताकि हम अपने ऊपर काम कर सके। तो हमारे अंदर जो आवेश को लेकर के पहले जितना दबाव था वो दबाव कम होने लगेगा। अर्ध विकसित में कम होगा, अर्ध विकसित में उससे बहुत ज्यादा कम होगा, और विकसित में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा अनुभवगामी विधि में कि डायरेक्टली अभी हम पूरी दबाव में हैं और सडनली पूरा दबाव से मुक्त हो गए। ठीक है, ये ठीक है। हाँ जी भैया। बाकी भैया लोग बताएं। जी भैया जी, बिल्कुल ठीक। बाकी लोग बताएं। थोड़ा सा मैं आवर्तन के लिए जो थोड़ा बहुत जो मैं समझी, जो दोहराने वाली क्रिया है ना, तो वो जो मैं समझ पा रही हूँ कि 2 जगह उन्होंने आवर्तन बोला है कि एक तो जब शरीर सापेक्ष जी रहे हैं तो जैसा मन वृत्ति चित्त चल रहा है तो वो वहीं तक की साइकिल चल रही है, वो तो आवर्तन हो गया। और एक है पूरी फुल्ली डेवलप्ड जिसमें प्रत्यावर्तन और परावर्तन दोनों हो रहा है, उसको भी आवर्तन कह सकते हैं, क्योंकि वो रिपीटेड पूरी साइकिल कंप्लीट है जिसमें कि मतलब जागृत अवस्था की बात आ गई है। तो शायद इस वजह से दोनों को आवर्तन बोला होगा। हाँ, इसको चलिए मैं वही है कि शब्दों में अपन वो ना जाकर के क्रिया को समझने का प्रयास करें कि 2 तरीके से चीजें हो रही है ना। एक तो हो रही है कि कहाँ से चीजें स्टार्ट हो रही है, वो महत्वपूर्ण है। मतलब वो पूर्वानुसंगी है या परानुसंगी है, ये महत्वपूर्ण है। मतलब वो शरीर मूलक विधि से स्टार्ट होकर मन में आशा, उसके समर्थन के लिए वृत्ति में विचार और चित्त में जो है वो जो भी भ्रम का या इच्छा का होना है वो है, या इसके विपरीत में चित्त में इच्छा, उसके अनुरूप वृत्ति में विचार और उसके अनुरूप मन में आशा है। तो ये क्रिया के रूप में ज्यादा अपने अंदर पकड़ में आता है। अब इसको प्रत्यावर्तन, परावर्तन, आवर्तन जो भी कहे, शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है उस क्रिया को पकड़ना और उसके जो भी सीक्वेंस है या उसकी जो भी एक तरीके से कंट्रोलिंग फैक्टर है उसको पकड़ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है। बाकी ये आवर्तन वाली बात है, जब श्री राम भैया से बात होगी उनसे पूछ लिया जाएगा। श्री राम भैया मतलब वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, है ना, कि ये क्या मतलब आवर्तन किस चीज को कहा जा रहा है।
ठीक है, या इसको ग्रुप में डाल सकते हैं, यहाँ पर आवर्तन का क्या मतलब है, ग्रुप में इस क्वेश्चन को डाल सकते हैं, है ना अखिलेश्वर भैया? आप हैं भैया? नमस्कार भैया, आनंद बोल रहा हूँ मैं। जी जी भैया। इसका आज सुबह हमारा डिस्कशन हुआ था ग्रुप में। हाँ। तो हम लोग, मेरे को जैसे ऐसा समझ में आया, अब आप करेक्ट कर देना मेरे को अगर मेरा ठीक नहीं हो तो जैसे जैसे एक एक वास्तविकता का साक्षात्कार होता जाएगा, जैसे जैसे कोई चीज अपने को समझ में आने लगेगी, उस हिसाब से क्रमशः अपने को उस चीज का बोध होता जाएगा। जो अनंत इकाइयां हैं, हर इकाई का रूप गुण स्वभाव धर्म समझने की बात है। तो जितनी जितनी इकाइयों का रूप गुण सब समझ में आ जाएगा अपने को, उतना उतना अपने को समझना होता जाएगा, तो उतने का बोध होता जाएगा। वापिस जैसे ही बोध होगा तो उसके अनुरूप फिर वापिस अपना प्रत्यावर्तन के माध्यम से उसका एक्सप्रेशन होता जाएगा दूसरी क्रियाओं में। जितनी चीज बची रहेगी उसका समझना बाकी रहेगा। ऐसा उसको मैंने प्लेस करने की कोशिश की है। इसमें आप अपना ऐड कर दीजिए भैया, या इसमें कुछ कमी है तो कुछ बता दीजिए। नहीं एग्जैक्टली जैसे ये प्रश्न है कि आवर्तन किस चीज को कह रहे हैं, तो उसकी परिभाषा संहिता में जो परिभाषा देखा, आवर्तन का लिखा हुआ था दोहराने वाली क्रिया। और जनरली जो आवर्तन है ना, वो जो बेसिकली साइक्लिसिटी को आवर्तन जैसे बोलते हैं ना, आवर्तनशीलता है ना, आवर्तनशीलता का मतलब साइक्लिक प्रोसेस को आवर्तन क्रिया कहते हैं। तो उस अर्थ में अभी जो आया था कंटेक्स्ट के, ठीक है, मन की जो भी बेसिकली कहे शरीर मूलक विधि से संवेदनाओं की पूर्ति के लिए मन में आशा, मन की उस आशा के लिए वृत्ति में विचार, और उस विचार के लिए चित्त में चित्रण होता है। लेकिन वापस चित्त में चित्रण होता है तो फिर से उसके अनुरूप जो भी है समर्थन में वृत्ति में विचार और उसके अनुरूप मन में आशा, और फिर उसको क्रियान्वित करने के लिए शरीर से हम कुछ ना कुछ तो करते ही है। तो मन की आशा से लेकर के चित्त तक जाता है और वापस उसको पूरा करने के लिए वापस वहां से लेकर के मन और मन से वापस शरीर तक आता है उसको क्रियान्वित करने के लिए। तो इस प्रोसेस को आवर्तन क्रिया कहेंगे या नहीं कहेंगे? क्या ऐसा कहना ठीक है? यही प्रश्न था। हाँ भैया, ये इसको आवर्तन ही बोलेंगे मेरे हिसाब से, तो साइक्लिक ही हुआ ये। आवर्तन का मतलब ही ये साइक्लिक है। जैसे बीज नियम होता है या हर चीज में अपने नियम से होता है साइक्लिक। तो मन मतलब चैतन्य इकाई में परावर्तन प्रत्यावर्तन ये भी आवर्तनशील होता है। मैं तो इसको ऐसा ही पकड़ पाया भैया। नहीं हाँ, आवर्तन ये भी आवर्तन तो ये भी लग ही रहा है वही। लेकिन अब यहाँ पर एक देखेंगे, चाहे यहाँ हम जो कहें कि उसमें लिखा है ना दोहराने वाली क्रिया, हाँ, कि बार बार लेकिन यही दोहराते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्रत्यावर्तन परावर्तन के संयुक्त रूप का नाम आवर्तन क्रिया। प्रत्यावर्तन परावर्तन के संयुक्त रूप का नाम आवर्तन क्रिया है। क्या इस प्रोसेस में इस परिभाषा को देखा जाए, इस सेंटेंस को देखा जाए, तो क्या यहाँ पर ऐसा कहना बनेगा कि मन का प्रत्यावर्तन हुआ, वृत्ति में वृत्ति का प्रत्यावर्तन चित्त में हुआ, फिर चित्त का परावर्तन जो है वृत्ति में, वृत्ति का परावर्तन मन में हुआ? ऐसा हो रहा है क्या? यदि हो रहा है तब तो आवर्तन कहेंगे ना, क्योंकि आवर्तन होने के लिए प्रत्यावर्तन और परावर्तन। बस ये डाउट यहीं पर है कि प्रत्यावर्तन और परावर्तन जब हम बात करते हैं तो वृत्ति के अनुरूप मन हो जाए तब तो ठीक, मन के अनुरूप वृत्ति हो गई वो थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। इसको इनको यही डाउट आ रहा थोड़ा सा। भैया आनंद भैया, ये क्लियर हुआ डाउट? हम लोग का जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वहां पर यही है कि आवर्तन किस चीज को इस अनुरूप देखें तो क्या वहां उसको आवर्तन कहना ठीक होगा या नहीं? तो ये एक इस प्रश्न को भैया ग्रुप में दोबारा रख देते हैं एक बार ना। हाँ, तो मुझे लगता है कि ग्रुप में डाल देते हैं और यही ठीक रहेगा शायद।
हो जाएगा और फिर कल अपन वापस मिलने वाले हैं तो इस पे फिर से डिस्कशन कर लेंगे। तब तक के लिए हाँ, हम इसके ऊपर और डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ, तो सभी लोगों को भी सोचने का समय भी मिल जाएगा और अपने लिए एक होमवर्क भी हो जाएगा, सोचने का एक मुद्दा भी मिल जाएगा। बढ़िया बढ़िया, सही है ना, क्योंकि अलग अलग जगह अलग ढंग से लिखा हुआ है तो उन सबको कनेक्ट कर पाना थोड़ा सा अपने लिए तो होगा, एक टास्क तो रहेगा। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, कहीं और कुछ अलग लिखा हुआ है। एक मतलब होता है कि कोई एक जगह लिखा हुआ है उसके अनुरूप हम क्या करते हैं, तर्क बैठा लेते हैं, फिर दूसरी जगह कोई दूसरे तरीके से मिलता है जहां पर वो तर्क काम नहीं करता। तो ये सब तो हमारे लिए मुश्किलें अभी रहेंगी। बढ़िया। और इससे रिलेटेड अभी और कुछ भी इस प्रश्न से रिलेटेड, या फिर अगला जो प्रश्न है उस पर आए। अभी तक जो भी बातचीत हुई प्रत्यावर्तन परावर्तन उसको लेकर के, है ना, कोई भी कुछ और ऐड करना चाहे, कुछ बताना चाहे अपनी तरफ से? भैया बहुत अच्छी क्लैरिटी बनी है प्रत्यावर्तन और परावर्तन को लेकर के। मुझे लगता है थोड़ा टाइम तो इसको क्या कहेंगे, डाइजेस्ट करने के लिए, थोड़ा प्रोसेस करने के लिए भी और चाहिए ना। तो आगे नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन पे। जी भैया, अगले प्रश्न पे चलते हैं अभी। एक तो वो आवेश 6 प्रकार के हैं, उसमें ईर्ष्या वाला वो तो हो ही गया, ईर्ष्या मकसद में शामिल है। एक है गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते समय आदरणीय बाबा जी द्वारा प्रश्न किया गया है कि विरल वस्तु पे गुरुत्वाकर्षण काम क्यों नहीं करता। तो ये प्रश्न को रख पाएंगे ठीक से? क्या क्या था वह पूरा प्रश्न? विरल वस्तु पे गुरुत्वाकर्षण काम क्यों नहीं करता? हाँ, इसमें वो है ना, गुरुत्वाकर्षण की अगर हम बात करते हैं तो जो विरल वस्तुएं हैं, जो गैसेस हैं, वो धरती की तरफ क्यों नहीं आती, वो ऊपर क्यों जाती हैं? बाबा जी ने ये अपने किसी डिस्कशन में ऐसे पूछा ना कि बताओ फिर, अगर गुरुत्वाकर्षण ही है तो विरल को क्यों नहीं आकर्षित करता, फिर विरल क्यों ऊपर चला जाता है? अच्छा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि विरल ऊपर ही जाए, वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, मतलब धरती की सतह पर भी रह सकता है। इससे समझने से पहले एक ये चीज कर लेते हैं कि जैसे एक पानी की टंकी है बड़ी सी, है ना, उस पानी की टंकी में हम एक छोटे से डब्बे में लेट से केरोसिन ऑयल लेते हैं, केरोसिन ऑयल ले जाकर के और टंकी के नीचे में केरोसिन ऑयल का डब्बा खोल देते हैं। तो वो जो केरोसिन ऑयल है वो वही नीचे रहेगा या ऊपर सतह पे आ जाएगा? ऊपर आएगा भैया। ऊपर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा ऊपर? वहां पर भी तो गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा है। अभी विरल की बात छोड़ दे, तरल में ही देखें इसको। वो लाइट वेट और डेंसिटी वाला सारा मामला है ना। तो जो कम डेंसिटी वाला है वो ऊपर रहता है और जो ज्यादा डेंसिटी वाला है वो नीचे रहता है। ठीक। तो यही चीज विरल के साथ भी है, तरल और विरल में बहुत डिफरेंस नहीं है। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं लिक्विड के केस में कि कम डेंसिटी वाला ऊपर रहता है और ज्यादा डेंसिटी वाला नीचे रहता है, यही चीज विरल के साथ भी लागू है। तो जैसे मैं यहाँ पर एक देख रहा हूं, जैसे मेरे पास एक चार्ट है, तो एयर की डेंसिटी दी हुई है, एयर की डेंसिटी देखेंगे तो 1.2740 kg पर मीटर क्यूब है। और इसके जगह अब यहाँ पर हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन की डेंसिटी इससे बहुत कम है एयर की डेंसिटी से। अब यदि यहां पर हाइड्रोजन गैस को हम यहां पर छोड़ दें तो क्या होगा? वो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। जैसा लिक्विड में हो रहा है सेम चीज यहां भी होगा, इसकी डेंसिटी कम है तो ये क्या होगा? ऊपर की ओर जाएगा। और उसी की जगह यदि कार्बन डाइऑक्साइड, इसको देखें, इसकी डेंसिटी एयर की डेंसिटी से ज्यादा है ना, तो वो क्या होगा? वो यहीं रहेगा, नीचे रहेगा।
यही तो रीजन होता है कि जो आप आग बुझाने के लिए जो छोटे छोटे रहते हैं ना घरों में या कई जगह अस्पतालों में रहते हैं, उसमें क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही रहता है। आप उसको जैसे ही वहां पर आग की जगह पर गैस छोड़ते हैं तो उसको ढक लेता है। क्यों ढक लेता है? कि कार्बन डाइऑक्साइड का डेंसिटी ज्यादा है, वो नीचे रहना चाहता है। ऐसा नहीं है कि सारे विरल ऊपर ही जाते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी पे। यदि उसकी डेंसिटी एयर से ज्यादा है तो वो नीचे रहेगा, और उसकी डेंसिटी कम है तो ऊपर जाएगा। जैसा लिक्विड में होता है वैसा ही इसमें भी हो रहा है, गैस में भी हो रहा है। तो यदि ऐसा गुरुत्वाकर्षण, सॉलिड, भैया ऐसा सॉलिड को भी अगर हम देखें हाँ तो जैसे पेपर है, पेपर को आप हवाई जहाज बना के छोड़ते हैं तो थोड़ी देर तो हवा में रहता ही है। हैवी चीज होगी, पत्थर होगा, आप छोड़ेंगे तो सीधा नीचे आ रहा है। हाँ, वो तो देखिए वेट के ऊपर ये भी तो जा रहा है। वहां पर वो एयर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जो वहां अच्छा, पर हवा का दबाव है उसकी बात हो रही है। अच्छा उसके कारण, हाँ, वो अलग चीज है। अच्छा वो अलग है। हाँ, यहाँ पर ये चीज कह सकते हैं कि प्लास्टिक के ऊपर लोहा रख दे तो ऐसा होता नहीं कि प्लास्टिक ऊपर चला आए और लोहा नीचे आ जाए, ऐसा नहीं होता है ना। मतलब लिक्विड में हो रहा है और गैस में हो रहा है कि कम डेंसिटी वाला ऊपर रहता है और हाई डेंसिटी वाला नीचे रहता है। सॉलिड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सॉलिड में एक दूसरे से होकर के पास नहीं किया सकता। लिक्विड और गैस में एक दूसरे से होकर पास किया सकता है। मतलब केरोसिन नीचे है तो वो लिक्विड के थ्रू, मतलब वो पानी के में से पार होता हुआ ऊपर आ सकता है। तो लिक्विड और गैस में मतलब एक तरीके से कहे एक मतलब पारगामिता जैसा है, वो एक दूसरे के अंदर से बाहर जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। सॉलिड में ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन सॉलिड में भी देखेंगे, है ना, सॉलिड में इस तरीके से नहीं होता कि एक जगह से दूसरी जगह कोई जा सकता है। ठीक है, तो जो गुरुत्वाकर्षण यहाँ काम नहीं कर रहा है ऐसा नहीं है। यदि गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा होता तो ये सारे वायुमंडल जो है वो धरती के इसमें इसके सन्निकट होने ही नहीं चाहिए। वो तो यहाँ से धरती से बाहर चले जाना चाहिए था। धरती के जो भी आकर्षण में बने हुए वायुमंडल, वो धरती के आकर्षण में नहीं रहना चाहिए, वो तो स्पेस में चला जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता कि ये पूरा वायुमंडल धरती से छोड़ करके कहीं और चला गया है स्पेस में। धरती के वायुमंडल में है या नहीं है तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही तो है। बाबा जी तो कह रहे हैं गुरुत्वाकर्षण जैसा कुछ होता नहीं है। वही, अब गुरुत्वाकर्षण जैसा कुछ होता नहीं है, वो क्या चीज बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं कहा कि गुरुत्वाकर्षण जैसा नहीं होता। वो ये कह रहे हैं ठोस ठोस को आकर्षित करता है, तरल तरल को आकर्षित करता है, विरल विरल को आकर्षित करता है, ऐसा बोल रहे हैं गुरुत्वाकर्षण। वो उनकी दृष्टि में गणितात्मक भाषा नहीं है, उनकी दृष्टि में सहस्तित्व की भाषा है। कि पूरे धरती की बनावट देखें, आप कहीं पर भी पानी देखें, है ना, नदी जो भी चीजें हैं वो सब के सब कहां समुद्र में जाके मिलना चाहते हैं कि नहीं चाहते? अभी देखिए कैसे पहाड़ से पानी निकलता है और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके समुद्र तक पहुंचता है। इसका क्या मतलब है? मतलब वो बेसिकली तरल तरल के साथ मिलना चाह रहा है। ये तो एकदम देखें तो मोटी मोटी भाषा में समझ में आता ही है, क्या नहीं लगता ऐसा? बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल ठीक। तो एक जो एक कहें धरती में जो एक बना हुआ है पूरकता से अस्तित्व, उस विधि से देखिए तो ऐसा ही दिखता है। कहीं पर भी आप गैस जो भी बनता है वो वायुमंडल में ही रहना चाहता है। ऐसा नहीं कि गैस जो है वो ठोस के अंदर जाना चाहता है या पानी में जाना चाहता है। तो ये सहस्तित्व की विधि से देखें क्लियर दिखता है, ठोस ठोस के साथ मिलना चाहता है, विरल विरल के साथ मिलना चाहता है, तरल तरल के साथ मिलना चाहता है।
भैया अगर ऊपर तालाब है, उसके नीचे अपन एक घड़ा पानी नीचे रख दें या गड्ढे में, तो वो नीचे का पानी तो ऊपर नहीं जाएगा ना, पानी से पानी मिलने के लिए। अब आप उसको दबाव बस रोक ले, वो बात अलग है। आप दबाव बस रोक ले, तालाब बना ले, है ना, उसको मतलब वो उसका जो प्रवाह की स्थिति जो मिलने का है उसको आप तो अवरुद्ध कर ही सकते हैं। उतना करने की जरूरत क्या है? आप एक पत्थर को हाथ में उठा के रख लीजिए, वो तभी तक रहेगा जब तक आप उस पर अलग अलग से बल लगाए हुए। वो धरती के पास जाना चाहता है तो आप बल लगा करके उसको वियोग करके रख सकते हैं, अलग करके रख सकते हैं, लेकिन उसमें टेंडेंसी तो है ना, प्रवृत्ति तो है। भैया थोड़ा इसको इस तरह से अगर अपन लेते हैं कि भाई गैस जो नीचे से निकलता है वो वापस धरती की तरफ नहीं जाता, वो गैस से मिलने जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो आप बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट अप्लाई टू ऑल यूनिवर्सली थिंग्स, वो सिर्फ सॉलिड्स पे अप्लाई करता है। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स एज ए थियरी इज बीइंग क्वेश्चन्ड। और अभी जो अपन मॉडर्न साइंस में देखते हैं तो काफी सारे लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, और इनविजिबल फोर्स के नाम से जो बाबा जी ने बताया कि तरल तरल के साथ, विरल विरल के साथ और ठोस ठोस के साथ मिलना चाहता है, वो जो फोर्स है वो एक इनविजिबल फोर्स है। जैसे अणुबंधन, जो हर अणु अपने जैसे अणु से मिलना चाहता है। जैसे पानी का भी अपन देखते हैं स्ट्रक्चर, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कि वो नॉर्मली लिक्विड हो जाता है, दोनों ही गैस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने से वो जो स्थिति बनती है, और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे जब होते हैं तो अपने आप लिक्विड हो जाता है। गैसियस से जो लिक्विड कन्वर्ट होने की जो फिलॉसफी है, उस चीज को वो जो मतलब भार बंधन और अणुबंधन के सहअस्तित्व विधि से बाबा जी ने उसको एक्सप्लेन किया है, विच इज मोर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि वो उस कम पड़ता है, तर्क में पूरा नहीं पड़ता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए बाबा जी ने ग्रेविटेशनल फोर्स से एक बड़े फोर्स जो यूनिवर्सल है उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। मैं ऐसे समझाऊं भैया, आप थोड़ा इसमें ऐड कर दीजिए जो अगर उसमें कुछ कमी हो तो। हाँ, थोड़ा साइंस के हिसाब से भी देखें कि ऐसा नहीं है कि मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, साइंस ग्रेविटेशनल फोर्स में बेसिकली मास को लाता है कि जहां भी दो मास पार्टिकल है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अब यदि इस तरीके से गैस को देखिए तो गैस में भी मास है, तो मास है तो उसको अर्थ अट्रैक्ट करे, तो अभी ऐसी कल्पना आती कि ये पूरा गैस का जो इतना बड़ा वायुमंडल है वो होना ही नहीं चाहिए, वो सब के सब कंडेंस होके सॉलिड हो जाना चाहिए, इस धरती की सतह पे आ जाना चाहिए, है ना। ये इमेजिनेशन जाता है कि भाई ये गैस जो है ये इतना बड़ा वायुमंडल है कैसे, धरती उसको फोर्स लगा करके वो पूरी तरीके से उसको कंडेंस कर लेना चाहिए। तब तो फिर इस हिसाब से देखेंगे तो पूरा पानी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। गैस और लिक्विड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की जो दूरी है उससे थोड़ी ज्यादा दूरी गैस में है, एक ही जैसा। तो गैस जैसे पानी के देखेंगे भाई, जैसे कोई ठंडे पानी का बोतल रखे तो उसके बाहरी सतह पे पानी जम जाता है, तो हो क्या रहा है कि गैस जो भी मतलब एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स है जो ज्यादा डिस्टेंस पे हैं, इस कारण से वो लिक्विड के रूप में नहीं दिख रहे। अब वो पानी का बोतल रखते हैं तो वहां पर एक छोटी सी जगह पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए तो वो आपको ड्रॉप के रूप में दिखने लगते हैं। तो लिक्विड और गैस में मेरे को बस डेंसिटी का ही डिफरेंस लगता है कि डेंसिटी को आपने कम कर दिया, कम करते जाइए कम करते जाइए तो एक समय पर जाकर के वो गैस जैसा दिखने लगता है। तो गैस को देखने, गैस में जो कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे लिक्विड में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हाँ मतलब डेंसिटी कम होने से लिक्विड होता है, डेंसिटी बढ़ने से लिक्विड होता है। डेंसिटी बढ़ जाने से लिक्विड हो गया, कम हो जाने से गैस हो जाता है। और डेंसिटी और बढ़ जाने से सॉलिड होगा क्या? फिर सॉलिड तो डेंसिटी कम होने से होता है, जब पानी बर्फ बनता है नहीं, तो डेंसिटी कम हो जाता है। वो सिर्फ उस वाले केस में, हर जगह ऐसा नहीं है, हर जगह ऐसा नहीं है। जनरली सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है, जनरली जितने भी देखेंगे सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है। पानी के केस में वो स्ट्रक्चर होता है कि H2O मॉलिक्यूल्स जो अरेंज्ड हो जाते हैं, वो हेक्सागोनल शेप में अरेंज हो जाते हैं, इस कारण से वहां पर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है।
है ना, कम होती है, मतलब डेंसिटी सॉलिड की कम होती है, लिक्विड से कम हो जाती है। कम तो होती है। ठीक ठीक हाँ, ठीक ठीक। वो स्ट्रक्चर के कारण है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है, गुरुत्वाकर्षण जो है यहाँ भी काम कर रहा है, उसका ही तो मैंने एग्जांपल दिया ये, कि कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर नहीं जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे आएगा, वो धरती के सतह पर रहना चाहेगा, और हाइड्रोजन जो गैस है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी उससे कम है। पर अभी तो माना ठीक है, इसमें और कोई भी ऐड करना चाहे कर सकते हैं, ये ओपन डिस्कशन है, बताइए आप लोग। मतलब भैया ये गैसेस के लिए ये डेंसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है साइंस का, वो बाबा जी के तरफ से भी ओके है? हाँ देख, एक्चुअली में बाबा जी ने बहुत गणितात्मक भाषा में नहीं गए, उन्होंने बेसिकली एक सहस्त्रवादी विधि से जो है उस विज्ञान को मोटा मोटी कहा, उसके बहुत डिटेल में गणितात्मक भाषा में जा करके और उसमें मतलब क्वांटिटेटिव स्टडी करके ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया, है ना, वो हम लोगों का काम है, उसको अपने को वर्कआउट करना पड़ेगा। उन्होंने बेसिकली पूरे धरती के एक बनावट को देखा, धरती में जो भी बेसिकली एक व्यवस्था बनी हुई है उसको पहचाना और उसको उन्होंने सिर्फ बताया, जो हम देखें तो हमारे को भी ठीक लगता है मोटा मोटी एक देखने। साइंस जो कर रहा है वो बेसिकली उसकी गणितात्मक भाग में ज्यादा जा रहा है ना, उसमें नंबर्स के साथ ज्यादा कर रहा है, वहां पर बाबा जी ने उस गणितात्मक भाग में नहीं गए। तो वो बेसिकली अब उल्टा अपन यदि किसी का इंटरेस्ट हो कर सकते हैं कि सहस्त्रवादी विधि से जो बाबा जी कर रहे हैं उस आधार पर हम मतलब गणितात्मक भाषा को डेवलप करना चाहे तो डेवलप कर सकते हैं, उस आधार पर यदि एक्सप्लेन करना चाहे तो भी वो एक्सप्लेन हो ही सकता है। ठीक है, ठीक है भैया। घनत्व हुआ ना, घनत्व घनत्व वही डेंसिटी, डेंसिटी आकार आयतन। आयतन हाँ, वॉल्यूम। घनत्व का तो बाबा जी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि वो घनत्व को आपको समझने के लिए आपको थोड़ा भाषा में गणित से थोड़ा अधिक हो जाता है घनत्व भाषा, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल हो जाता है, तो उसको समझने के लिए रूप गुण दोनों आ जाता है उसमें। घनत्व समझने में रूप और गुण दोनों आ जाता है। हाँ भाई, घनत्व आंखों से दिखता नहीं है। एग्जैक्टली आंखों से अधिक हो जाता है, आंखों से अधिक गणित और गणित से अधिक गुण, तो पूरे चीजों को समझने के लिए गुण और गणित दोनों का ही थोड़ा योग लगता है। ऐसे बाबा जी ने काफी डिटेल में जितनी भी साइंटिफिक लॉस है उन सब लॉस पे वो जो विज्ञानवादी जो है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है बाबा जी ने। मेरे को तो ऐसा पकड़ में आया है, और फिर मेरे को कोई ऐसा डाउट लगता नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन पे मैं स्पष्ट नहीं हो पा रहा हूँ तो और आपसे समझ लेता हूँ। हाँ वही एक्चुअली में जो वो प्रश्न था वही ना, कि गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर आधुनिक बात कि क्यों जो हम गैस छोड़ते हैं तो वो ऊपर क्यों होता है, धरती की तरफ क्यों नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण क्यों नहीं काम करता है। तो उसका मैंने वही मतलब बोला कि ठीक है बाबा जी, वो जो प्रश्न कर रहे हैं वो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी ही चीजें जाती हैं ऊपर। जैसे उसमें हम पानी में ही देखा, पानी के अंदर हम केरोसिन को यदि छोड़ दें तो केरोसिन भी तो ऊपर आता है, तो वो बेसिकली वहां डेंसिटी का मामला है, वहां पर वो गुरुत्वाकर्षण का मामला नहीं है। कम डेंसिटी की चीजें ऊपर रहती हैं, ज्यादा डेंसिटी की चीजें नीचे रहती। ये एक जो भी कहें स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये लिक्विड में भी बना हुआ है और वो गैस में भी होता है फॉर्म। ठीक है, मोटा मोटी ये तो हो गया। और कोई और कोई और कोई बात आप लोग अपनी तरफ से कुछ चर्चा करना चाहें, कुछ बताना चाहें? एक भैया, एक और मेरा प्रश्न बन गया अभी। वो जो 3 आपने बुद्धि के वो दिखाए थे ना, अल्प जागृत, अर्ध जागृत और पूर्ण जागृत। तो उसमें मैंने देखा था कि उसमें एक तो चित्त तंत्रित है, अर्ध जागृत जो अजागृत है। हाँ, ये थैंक यू। तो इसमें जो ये है अल्प विकसित है, जो अल्प जागृत, ये चित्त तंत्रित है। अर्ध विकसित है, ये बुद्धि तंत्रित है।
और जो तीसरा है पूर्ण जागृत, ये आत्मा द्वारा नियंत्रित है। तो पहले दोनों में ये नियंत्रित वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है, तंत्रित वर्ड इस्तेमाल किया है। इसका कोई खास कारण है? भैया कोई वैसा कुछ रीजन नहीं है, बस यही है कि किस क्रिया से किस क्रिया का नियंत्रण हो रहा है। वो तंत्रित होने का मतलब भी वही है कि चित्त से वृत्ति और मन नियंत्रित है। ठीक है भैया, ठीक है फिर, ठीक। हाँ, वैसा कुछ वो नहीं है। नियंत्रित में देखेंगे तो तंत्रित वो एक वर्ड जैसा है ही, नियंत्रित जैसा देखिएगा ना, वो एक संधि करेंगे ना, तो नियम से तंत्रित को ही शायद मेरे को क्या लगा, तंत्रित में क्या कंट्रोल नहीं है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नियंत्रित में वो कंट्रोल रहेगा, ऐसा समझ सकते हैं क्या? हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वन वे हो जाएगा, वहां पर अभी भी जो है मतलब संभावना है। वो पूरी तरीके से ही नहीं होगा चित्त, मतलब चित्त से नियंत्रित, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है मतलब वो भी चीजें रहेंगी ही, प्रवृत्तियों के अनुसार जो शरीर मूलक है उसका भी दबाव रहेगा। हाँ फिर ठीक है, फिर बात बन गई। ठीक हाँ, है, उस अर्थ में इसको देख सकते हैं, वैसा कहा गया। ठीक है भैया। भैया आज मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके ये जो ये वाले प्रश्न का उत्तर आपने दिया, ये 3 जो दिखाया आपने, ये बड़ा काम करा। थैंक यू भैया। और बताइए कोई। सच में भैया ये बुद्धि की 3 अवस्थाओं का जो हुआ आज ये वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा ये। हाँ दीदी, वही मैं भी कह रहा था, ये अच्छा था। एक्चुअल में देखेंगे ना तो ये जो चैप्टर है 17वां चैप्टर मानव दर्शन का, बहुत ही अच्छा है कि हमारे को करना क्या है, वो काफी अच्छे ढंग से बाबा जी ने इसमें समझाया है। जो 2 विधि बताए हैं, एक जो अनुसंधानात्मक और दूसरा जो है वो क्या कहते हैं, अनुकरण अनुसरण विधि है ना। तो अनुसंधान वाला तो जो बाबा जी ने किया, अनुकरण अनुसरण वाले जो विधि बोल रहे हैं वो उसमें यही बोल रहा है कि ये क्रमशः जो है बुद्धि मतलब जीवन में एक परिमार्जन होगा। पहले अल्प विकसित, फिर अर्ध विकसित और तब पूर्ण विकसित होगा। अल्प विकसित होने के लिए करना क्या है, ये अभ्यास करना है। किस चीज का? न्यायपूर्ण व्यवहार का, धर्मपूर्ण विचार का। इसका जितना जितना हम अभ्यास करते जाएंगे उतना उतना हम अल्प विकसित में स्थापित होते जाएंगे, उससे प्रगाढ़ होगा तो अर्ध विकसित में। ये बहुत ही सुंदर इन्होंने लिखा है। कैसा देखिए लिखे हैं, मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब न्यायपूर्ण व्यवहार में परिवर्तित होता है, जो मित्र आशा है। मित्र तथा मैत्री तथा न्याय की प्रत्याशा ही स्नेह के रूप में प्रदर्शित होती है। स्नेह के फलस्वरूप ही सुख तथा न्याय एवं निर्विरोधिता है। फिर वृत्ति जब चित्त का संकेत ग्रहण करने योग्य होती है तब शांति सहज अनुभव होता है। विचार की पुष्टि चिंतन से ही, चिंतन से ही प्रक्रिया फल प्रयोजन का निर्णय होता है। अतः मन वृत्ति तथा चित्त की एक सूत्रता से न्यायपूर्ण व्यवहार के लिए मित्र आशाएं जन्मती हैं, जो प्रक्रिया फल और प्रयोजन का निर्णय करती है, जिसे धर्मपूर्ण विचार की संज्ञा देते हैं। अब उसके बाद लिख रहे हैं, चित्त जब बुद्धि का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब संतोष सहज अनुभूति है। फलस्वरूप स्वायत्त मानव जीवन का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात मानव स्वतंत्रित होता है। ऐसे स्वतंत्रित मानव में अधिक उत्पादन, कम उपभोग तथा अपव्यय का अत्यभाव होता है और वह अधिकाधिक जागृति के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। मानव में स्वतंत्रता की तृषा पाई जाती है। मन वृत्ति चित्त और बुद्धि एक सूत्रता से न्यायपूर्ण व्यवहार एवं धर्मपूर्ण विचार के लिए सत्य प्रतीति होता है। अब बुद्धि जब आत्मा का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब स्वबोध होता है, यही आत्मबोध है। आत्मबोध से सत्य संकल्प होता है। सत्य संकल्प मात्र सत्यपूर्ण व सत्यपूर्ण आचरण ही है। तो ये बहुत सुंदर लिखे। ये देख, अपराध के अभाव में आशा का प्रत्यावर्तन, अन्याय के अभाव में विचार का प्रत्यावर्तन, आसक्ति के भाव में इच्छा का प्रत्यावर्तन था, अज्ञान के भाव में संकल्प का प्रत्यावर्तन होता है। प्रत्यावर्तन मतलब अपराध हम नहीं करना चाहते, परधन पर नारी पर पीड़ा नहीं करना चाहते, उसके अर्थ में आशा का प्रत्यावर्तन मतलब मन का प्रत्यावर्तन होता है वृत्ति में। और अब फिर अन्याय के अभाव में मतलब हम जो है न्याय करना चाहते हैं, अन्याय नहीं करना चाहते, तो उसके अभाव में विचार का प्रत्यावर्तन होता है। उसके लिख रहे हैं, अपराधीन व्यवहार के लिए व्यवस्था का दबाव एवं प्रभाव, अन्यायहीन विचार के लिए सामाजिक आचरण का प्रभाव, आसक्ति रहित इच्छा के लिए अध्ययन एवं संस्कार का प्रभाव तथा अज्ञान रहित बुद्धि के लिए अंतर नियामन अथवा ध्यान आवश्यक है, जिससे ही प्रत्यावर्तन क्रिया सफल है।
तो ये प्रत्यावर्तन क्रिया सफल है। प्रत्यावर्तन का मतलब यह है कि मन वृत्ति, वृत्ति चित्त, चित्त बुद्धि, बुद्धि आत्मा का संकेत ग्रहण करने लगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को आगे कभी पढ़ना होगा ही। तो जब भी यहां से पढ़ रहे होते हैं तो अपन साथ में यदि पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। वो वाली बुक थी ना सिंहावलोकन में, तो इसमें जब भी जरूरत होगी उससे रिलेटेड चीजें हम वहां से भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और बताइए कुछ। बाकी लोग केविन भैया आप। जी भैया, एक प्रश्न है इसमें। अपराध के अभाव में मन का प्रत्यावर्तन होता है, तो जो लोग शायद पहले से, जैसे आपने कहा इनागराज के परिवार में जो लोग शायद पहले से या अन्य श्रेष्ठ परिवारों में जो लोग पहले से अपराध के अभाव में रहते हैं, तो हम मान सकते हैं कि उनका मन का प्रत्यावर्तन हो चुका है क्या? ये संभव है? मतलब इसके लिए दर्शन और तर्क और ये सब नहीं चाहिए? देखिए दोनों ही चीजें, एक तो उसमें उनके पूर्व संस्कार भी थे, सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो वातावरण, पूर्व संस्कार और वातावरण उन सब के ही प्रभाव में उनका प्रत्यावर्तन था पहले से। तो पूर्व संस्कारों का भी रोल है उसमें, है ना। अभी ये हमारे में बात हो रही है कि इसे अभी हम लोग जो कह रहे हैं ना अपराधहीन व्यवहार, मतलब अपराध के अभाव में आशा का प्रत्यावर्तन। जैसे अभी हमारे को ये आया कि ये मतलब अमानवीयतापूर्ण जो भी आचरण से कर रहे, पर धन पर नारी पर पीड़ा, अब वो हम करते हैं तो उसका हमारे को पीड़ा होती है। अब उसके मूल में ढूंढने जाते हैं तो क्यों हम पर धन पर नारी पर पीड़ा कर रहे हैं, तो उसका कारण समझ में आता है कि भाई हम शरीर मूलक ढंग से जी रहे हैं, इसलिए हमसे पर धन पर नारी पर पीड़ा होता है। क्या जीवन मूलक विधि से जी करके पर धन पर नारी पर पीड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो जब ये हमारे को समझ में आने लगता है कि पर धन पर नारी पर पीड़ा इसी को ही अपराध कर है, ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। शरीर मूलक विधि से जब जीने का जितना भी है वो अपराध में ही जाता है। फिर उसके बाद हमारे को ये दर्शन मिला, सारा कुछ हुआ। अब हमारे में ये जो है आशा का प्रत्यावर्तन होना शुरू हुआ कि भाई हमको अपराध नहीं करना है। पर धन पर नारी पर पीड़ा करके हम पीड़ित हो रहे हैं, स्वयं में पीड़ित हो रहे हैं, दूसरे को पीड़ित कर रहे हैं वो तो दूसरा मुद्दा है, लेकिन वो करके हम खुद ही पीड़ित हो रहे हैं। जब भी हम कर रहे हैं वो हम ही को स्वीकार नहीं हो रहा है, वृत्ति क्षोभ हो रहा है, वृत्ति संतुष्ट नहीं हो रहा है वो अपने इस कार्य व्यवहार से। तो फिर क्या होता है, वो अध्ययन करता है ना, वो अध्ययन करता है, सब कुछ करता है ताकि क्या हो, उसके आशा का प्रत्यावर्तन। अब मन जो है वो वृत्ति के अनुरूप चलने लगे। ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा कि आप में हमको पर धन पर नारी पर पीड़ा नहीं करना है और उसके लिए हम कोई प्रयास भी नहीं करेंगे, तो क्या वो आशा का प्रत्यावर्तन होगा? हमारे में सिर्फ ये हो जाए कि पर धन पर नारी पर पीड़ा नहीं करना है, हमको शरीर मूलक विधि से नहीं जीना है, और हम उसके लिए कोई प्रयास नहीं करें, कोई अध्ययन नहीं, कुछ नहीं करें, कोई अभ्यास नहीं करें, क्या हो जाएगा? मन का प्रत्यावर्तन होगा क्या? नहीं। यह प्रयास करना ही पड़ेगा, प्रयास करना ही पड़ेगा। तो प्रयास करने का मतलब है कि वृत्ति को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, चित्त को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, मतलब उसमें सही का कंटेंट डालना होगा। सही का कंटेंट डालने का मतलब इसको पढ़ना होगा, इस पे विचार करना होगा, यही सही कंटेंट डालने का मतलब। जितना जितना सही इसमें आता जाएगा उतना अपने आप ही आशा का प्रत्यावर्तन होने लगेगा, मन का प्रत्यावर्तन होने लगेगा। लेकिन पहली इच्छा तो आनी पड़ेगी कि हम मन का प्रत्यावर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते। पहले तो मन में ही आएगा कि भाई मन जो है वो प्रत्यावर्तित होना चाहता है। ठीक है भाई, है ना। हमारे लिए जो सबसे बड़ा काम है अभी यही है कि कितना ज्यादा हमारा मन शरीर मूलक विधि से संचालित हो रहा है और कितना
वृत्ति के अनुसार संचालित हो रहा है। ये अपने को हर क्षण एनालाइज करते रहना चाहिए, है ना। और उसमें हम कितना ज्यादा से ज्यादा हम जो वृत्ति के अनुसार हमारा मन काम कर रहा है, इसमें हमारे कितना हम स्थापित हो रहे हैं, ये बार बार अपने को देखने का मुद्दा है। वह स्थापित होने के लिए वृत्ति में न्याय धर्म सत्य की दृष्टि डेवलप होनी पड़ेगी। न्याय धर्म सत्य की दृष्टि होने के लिए इस पूरे दर्शन को लगातार पढ़ना, इस पे सोचना, इस पे डिस्कशन करना जरूरी है। इसको छोड़ देंगे तो न्याय धर्म सत्य की दृष्टि डेवलप ही नहीं होगी, और न्याय धर्म सत्य की दृष्टि डेवलप नहीं होगी तो मन का प्रत्यावर्तन होगा ही नहीं, और मन का प्रत्यावर्तन नहीं होगा तो वो शरीर मूलक विधि से जो पुराना उसका अभ्यास है, उसी अभ्यास में वो फिर से चला जाएगा, फिर से वो अपराध होगा ही होगा। तो एक सघन प्रोसेस है, इसमें कंटिन्यूअस इस काम को बना के रखना होगा कि हम कंटिन्यूअस इस जो भी सही का प्रस्ताव अपने को मिला है, मतलब एक कहीं योग संयोग बस उसको बार बार हम जो है अपने चित्तवृत्ति में फैलाते रहें, और उसको इतना स्ट्रांग करें कि वो मन का प्रत्यावर्तन अपने आप ही होने लगे। ये स्ट्रांग होगा तो मन का प्रत्यावर्तन अपने आप ही होगा। प्रत्यावर्तन नहीं हो रहा है, उसका कारण है कि मन वृत्ति अभी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए प्रत्यावर्तन नहीं हो रहा है, उसमें कोई कंटेंट ही नहीं है। ठीक है भैया। और एक प्रश्न है इसमें, इसमें लिखा है आसक्ति के अभाव में इच्छा का प्रत्यावर्तन होता है, तो लेकिन आसक्ति अगर हम देखते हैं परिभाषा संहिता तो वहां पे लिखा है 4 विषयों में निमग्नता, लेकिन अगर हम 4 विषयों में निमग्न हैं तब तक अपराध का अभाव भी नहीं हो सकता है ना। तो ये कैसे क्रम होता है कि पहले अपराध के अभाव और उसके बाद आसक्ति का अभाव? देखिए, कुल मिलाकर के भ्रम तो मतलब स्टार्ट तो कहां से हो रहा है कि मैं शरीर हूं, ये मान्यता कहां कहां है? मन में है, वृत्ति में है, चित्त में है। चित्त तक है या नहीं है? जो भी मतलब संसार को जो देखने वाला काम है, जो वास्तविकता को समझने वाला काम है, वो कौन कर रहा है? मन कर रहा है या चित्त में है? रियलिटी का जो भी एक चित्त मतलब बना हुआ है जीवन में, कहाँ बना हुआ है? चित्त में। चित्त में ही है ना। हम जिस भी चीज को सही मान रहे हैं वो कहां पर है मानना? चित्त में ही। तो वो आसक्ति जो है वो चित्त तक ही है। मैं शरीर हूं, ये कहां तक पहुंचा हुआ है? चित्त तक पहुंचा हुआ है ना। इसी को तो आसक्ति कह रहे हैं। तो आसक्ति रहित इच्छा के लिए मतलब जो वास्तविकता है हम उसके साथ तदाकार होने लगे। तो जो भ्रमित चित्रण है, उस चित्रण के लिए, उससे मुक्ति के लिए जो है अध्ययन वो संस्कार का प्रभाव, ये बोल रहे। आसक्ति रहित इच्छा का मतलब भ्रमित इच्छा। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, 3 तरीके के बंधन कहे गए, आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन। इच्छा बंधन का मतलब क्या है? जो हमारे भ्रमित चित्रण है उसको ही वास्तविक मान लेना, है ना। ठीक है। उसके लिए अध्ययन वो संस्कार करना ही पड़ेगा। ठीक है, आज समय हो गया तो आज रोकें, कल फिर और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद भैया। आज का सेशन मुझे ऐसा लगता है कि एक बात के लिए बहुत ही बढ़िया हुआ कि अभी तक मुझे ऐसा लगता था स्वमूल्यांकन करें कैसे, लेकिन आज के पूरे डिस्कशन में जहां जहां आपने हाईलाइटेड ये सब दिखाए, ये सब एक बार दोबारा देखने के लिए, समझने के लिए, इस पे मनन करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब हमें हेल्प करेगा, मुझे लगता है अपने कम से कम अपना मूल्यांकन करने में तो मदद करेगा ये। बिल्कुल 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 सही बात है दीदी, यही मैं भी इसी तरह से कुछ सोच रहा था मैं भी। बिल्कुल सही बात। जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया था भैया सेशन, बहुत ही मजा आया। बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ, कल वो प्रत्यावर्तन परावर्तन वाला उस पे सोच करके और फिर डिस्कशन करके फिर अपन कल मिलते हैं फिर से, है ना। जी भैया, जी, नमस्ते सभी को नमस्कार, धन्यवाद।